आप देख रहे हैं iPlus टीवी, बेहतर जिंदगी के लिए। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह वअला आलिहि वसहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मैं आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं हमारे आज की स्ट्रीम में, जिसमें हम देख रहे हैं वाई इस्लाम के 100 रीजंस। इस्लाम क्यों दीन हक है, रिलीजन ऑफ ट्रुथ है, इसके 100 प्रूफ्स हम देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। पिछले हफ्ते ये सीरीज स्टार्ट हुई है, हम ऑलरेडी 7 रीजंस देख चुके हैं। अब इस सिलसिले को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। आइए मैं आपको मेरा पावर पॉइंट स्टार्ट करके इस चीज में, इस सब्जेक्ट में आगे ले जाऊं। आई विल टेक जस्ट अ फ्यू सेकेंड्स। आमतौर पे मैं ये कोशिश करता हूं कि रिवीजन करा दूं, लेकिन इस पर्टिकुलर सीरीज में मैं रिवीजन मोस्टली नहीं कराऊंगा। आप इसके अंदर पिछले सेक्शन को देखना चाहते हैं तो आपको पिछली वीडियो देखनी होगी इंशाल्लाह। हम 7 प्रूफ्स पहले देख चुके हैं और 7 प्रूफ्स बताते वक्त मैंने आप लोगों को ये बताया था किस तरह कई प्रूफ्स जो है वो एक प्रूफ के अंदर कई सारे प्रूफ्स हैं। तो आइए आज हम अपने सेकंड सेक्शन पे आते हैं। वो सब के सब बिलीफ से कनेक्टेड थे, अल्लाह पे ईमान के ताल्लुक से कनेक्टेड थे। आज जो सेक्शन पे हम फोकस कर रहे हैं वो है कुरान। हम देखते हैं इंसानों की जो कोशिशें होती है उसमें मिस्टेक्स होती ही है, रिव्यू करना पड़ता है, करेक्शंस करते रहना पड़ता है। लेकिन कुरान के मिरेकल्स में से एक मिरेकल यह है कि 1400 साल चले गए, कुरान अनचेंज्ड है, अनचेंज्ड। और हम देखते हैं कुरान के ओरल ट्रांसमिशन जो मेन इसकी बॉडी है और रिटन ट्रांसमिशन दोनों मिलता है। ओरल ट्रांसमिशन में आपको मुतवातिर चेन ऑफ नरेशन मिलेंगे। व्हाट इज द मीनिंग, क्या मतलब है मुतवातिर चेन ऑफ नरेशन? यानी हर तबके में इतने सारे नरेटर्स हैं अलग अलग जगहों से कि इट इज इम्पॉसिबल, नामुमकिन है कि उनसे मिस्टेक हो जाए। मुतवातिर चेन ऑफ नरेशन आपको ओरल ट्रांसमिशन की मिलेगी कुरान का। और कुरान के मेमोराइजर्स जिन्होंने हिफ्ज किया कुरान, आपको ऐसे मिलियंस ऑफ पीपल, मिलियंस मिलेंगे, वो भी वेरीफाइबल, यानी आप खुद जाके वेरीफाई कर सकते हैं, आज भी जाके देख सकते हैं, आपको कुरान को याद करने वाले मिलियंस ऑफ लोग भी मिलेंगे। और ऐसे बहुत सारे लोग, इससे क्या साबित होता है कि आज भी अगर दुनिया की हर किताब को खत्म कर दिया जाए तो कुरान को फिर से वापस लाना कोई मुश्किल नहीं, क्योंकि इतने सारे लोगों ने याद किया है। तो आपके सामने यहां पर ये चेन ऑफ नरेशन की एक मिसाल है। जैसे आपको मैंने कहा कि मुतवातिर चेन ऑफ नरेशन है। चेन ऑफ नरेशन में कैसे होता है कि उस्ताद ने शागिर्द को सिखाया, शागिर्द ने लर्न किया, उस्ताद को सुनाया, उस्ताद ने फाइनली जाके उन्हें सनद दी। तो ये सनद जो आप देख रहे हो, इस टाइप की चेन ऑफ नरेशन आपको मिलेगी डायरेक्टली नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक। और कुरान के जो 7 अलग अलग, जो 10 अलग अलग क़िरात है, 10 अलग अलग क़िरात है, सब के सब की मुतवातिर चेन्स ऑफ नरेशन है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, सब के सब। और ओरल ट्रांसमिशन आप देखोगे कि मुतवातिर चेन ऑफ नरेशन के अलावा कंसेंसस ऑफ द मुस्लिम्स, यानी मुसलमानों का इत्तेफाक आपको मिलेगा, और साथ में रिटन ट्रांसमिशन भी मिलेगा। यानी रिटन में आप देखोगे कुरान की मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं, हालांकि मेन बुनियाद नहीं है। हम देखते हैं कुरान की मेन बुनियाद कुरान का ओरल ट्रांसमिशन है, जिस तरह से ये सिखाया गया है जमानों से, ये कुरान की किताब जिस तरह से पहुंची है, तो ये आप देख रहे हैं कि इसकी बेसिस है। लेकिन कुरान की मैन्यूस्क्रिप्ट्स भी है कि आप इन मैन्यूस्क्रिप्ट्स को, और ये कई सारी मैन्यूस्क्रिप्ट्स है, ये मैन्यूस्क्रिप्ट्स को अगर वेरीफाई करोगे आज प्रेजेंट डे कुरान से, तो आप देख सकते हो कि जो चीज कुरान में मौजूद है वो मैन्यूस्क्रिप्ट्स में मौजूद है। और मैन्यूस्क्रिप्ट्स के अंदर वेरीफाइबल, यानी कई सारे जब मैन्यूस्क्रिप्ट्स है तो उसके अंदर चेक किया जा सकता है और देखा जा सकता है। तो जैसे ये चंद मैन्यूस्क्रिप्ट्स की मिसालें यहां सामने हैं आपके, और अलग अलग जो स्क्रिप्ट्स है, जो हिजाजी स्क्रिप्ट्स जो अर्लियर है, कूफिक स्क्रिप्ट्स है जो उसके बाद वाली है, और ये देखिए आपके सामने बर्मिंगहैम कुरान की मैन्यूस्क्रिप्ट है। ये 2 फोलिया है,
इसके अंदर अगर आप देखोगे 2 फोलिया के अंदर जो उसकी डेटिंग है ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से लेकर उनके 13 साल बाद तक की है। लेकिन ये दोनों फोलियोज में अगर आप देखोगे एग्जिस्टिंग जो आज जो कुरान है उसके बीच में क्या डिफरेंस मिलता है? 0%। क्या कैरेक्टर्स में कोई डिफरेंस है? 0%। यानी कि आप देख रहे हो कि कुरान का जो आज मुसहफ मौजूद है उससे कंपेयर किया गया इन 2 पेजेस को, फोलियोज को, जो बर्मिंगहैम में ये अमंग द ओल्डेस्ट कुरान की मैन्युस्क्रिप्ट्स जो अवेलेबल है, तो आप देख सकते हो कि परफेक्टली मैच हुआ। और इस तरह की कई सारी मैन्युस्क्रिप्ट्स है, जैसे फॉर एग्जांपल ये जर्मनी की मैन्युस्क्रिप्ट देख सकते हो जिसके अंदर कुरान का सूरतुल इसरा सूरह 17 से 36 तक मौजूद है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के 17 से 43 इयर्स बाद के पीरियड में इसकी डेटिंग की गई है, ये मौजूद है। पेरिस मैन्युस्क्रिप्ट है और मैंने अपनी वीडियोस में डिटेल्स में बताया है, ये मैन्युस्क्रिप्ट्स के ताल्लुक से एक्सप्लेन किया है। आज ये सीरीज क्योंकि मुख्तसर है और यहां पे हम इशारा करते हुए चलते हैं, तो हम देख रहे हैं पेरिस मैन्युस्क्रिप्ट्स के अंदर तकरीबन 8.3% ऑफ द कुरान मौजूद है। ताशकेंत समरखंड मैन्युस्क्रिप्ट में 99% ऑफ द कुरान मौजूद है और टॉप कॉपी मैन्युस्क्रिप्ट के अंदर तकरीबन एंटायर कुरान विद सम फोलियोज मिसिंग मौजूद है। 408 फोलियोज है, ऑलमोस्ट 2 फोलियोज मिसिंग कहा जाता है। तो हम देखते हैं कि ये सारी मैन्युस्क्रिप्ट्स जो मौजूद है और इनको जब कंपैरेटिव एक दूसरे से कंपेयर किया जाता है, आज के एग्जिस्टिंग कुरान से कंपेयर किया जाता है, जो मेमोरी में मेमोराइजेशन में उससे कंपेयर किया जाता है, तो देखा जाता है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रूफ मौजूद है जो कोई भी जाकर वेरीफाई कर सकता है। तो ये कई सारी मैन्युस्क्रिप्ट्स है। अब ये चीज को अगर आप कंपेयर करोगे दूसरे रिलीजन से, मिसाल के तौर पे जुडाइज्म, मैं आपको मिसाल दे रहा हूं, जुडाइज्म की डेटिंग क्या है, रिलीजन की डेटिंग क्या है, उनके मुताबिक ये 1446 से लेकर 1405 बीसी यानी जीसस क्राइस्ट से तकरीबन 1450 साल पहले, 1400 से 1450 साल पहले। अब ओल्डेस्ट मैन्युस्क्रिप्ट कौन सी अवेलेबल है? 150 बीसी की डेड सी स्क्रोल्स, ये ओल्डेस्ट मैन्युस्क्रिप्ट है। यानी कि आप देखोगे कि जो रिलीजन का टाइम है और जो मैन्युस्क्रिप्ट का टाइम है उसके दरमियान में 1250 से 1300 साल है जिसके अंदर कोई मैन्युस्क्रिप्ट मौजूद नहीं है। और वो रिलीजन के अंदर क्या ओरल ट्रेडिशन थी? जैसे हम देखते हैं कुरान की ओरल ट्रेडिशन मौजूद है, उन्हें ओरली याद किया जाता है और जाके कोई भी देख सकता है। तो क्या ऐसा था? नहीं था, नहीं था। तो एक तरफ याद करने का ट्रेडिशन नहीं मौजूद थी, दूसरी तरफ मैन्युस्क्रिप्ट भी मौजूद नहीं, एक बहुत बड़े लंबे अरसे तक मौजूद नहीं। क्रिश्चियनिटी में आप देख सकते हैं सिमिलर सिचुएशन है। जीसस क्राइस्ट का इंतकाल तकरीबन 33 सीई में हुआ और बुक्स जो रिटन है कहा जाता है 50 सीई से 95 सीई के दरमियान में ये किताबें बाइबल की जो आज है वो लिखी गई, यानी जीसस क्राइस्ट के 17 साल बाद से लेकर तकरीबन 62 इयर्स बाद तक ये पीरियड में लिखी गई। अब ओल्डेस्ट जो मैन्युस्क्रिप्ट है तो कोडेक्स वेटिकनस है जो 300 सीई से 325 सीई के दरमियान है, यानी कि 200 से पौने 300 साल बाद, 200 साल बाद से लेकर पौने 300 साल बाद तक। और कोई ओरल ट्रेडिशन मौजूद नहीं है कि पूरे बाइबल को हिफ्ज किया जाता है, लाइन टू लाइन वर्ड फॉर वर्ड याद किया जाता है, ऐसी कोई ओरल ट्रेडिशन भी मौजूद नहीं है। मैं कंपैरिजन में बता रहा हूं। उसी तरह हिंदू स्क्रिप्चर्स के ताल्लुक से आप देख सकते हो कि जो क्लेम है कि वेदास कितनी ओल्ड है, अब एकेडमिक तौर पर 1000 से 1900 बीसी कहा जाता है, हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि हजारों साल पुरानी है, बहुत पुरानी है। और वेद व्यास का कहना है कि जैसे हंड्रेड्स ऑफ इयर्स, थाउजेंड्स ऑफ इयर्स पुरानी एक ये क्लेम है। लेकिन ओल्डेस्ट मैन्युस्क्रिप्ट आपको जो मिलेगी वो पूना मैन्युस्क्रिप्ट है और उसके अंदर 1464 सीई की है ये, यानी कि अभी तकरीबन 600 साल पहले की बात है, मैं कंपैरिजन में बता रहा हूं। तो ये मिसाल के अंदर आप देख सकते हैं कि 2500 से 3400 साल का गैप है। भगवत गीता 500 बीसी का एस्टिमेट है, कोई किसी का कहना है 5000 बीसी का है, यानी जीसस क्राइस्ट के 500 साल से 5000 साल पहले ये क्लेम है। लेकिन ओल्डेस्ट जो मैन्युस्क्रिप्ट है वो 1492 सीई की मिल रही है, जो ब्रिटिश बॉडलियन लाइब्रेरी के अंदर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में मौजूद है, यानी कि तकरीबन 92 इयर्स का गैप। जैनिज्म का सिमिलर मामला है, आप देख सकते हो जैनिज्म के जो स्क्रिप्चर्स है, जो 11 अंदाज और 14 पूर्वाज, ये सब का कहना है कि 3 सेंचुरी से 6 सेंचुरी बिफोर क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट के 300 से 600 साल पहले का दावा है। लेकिन ओल्डेस्ट मैन्युस्क्रिप्ट जो मौजूद है वो 11 सेंचुरी सीई की है, जो थार डेजर्ट में मिली थी। 1400 से 1700 इयर्स का गैप है। बुद्धिज्म का आप देख सकते हो जो धम्मा पड़ा है
इसके अंदर क्लेम तो यह है कि ये जीसस क्राइस्ट के तकरीबन 483 से लेकर 563 बीसी के दरमियान में है, लेकिन ओल्डेस्ट मैन्यूस्क्रिप्ट जो फर्स्ट सेंचुरी से थर्ड सेंचुरी से ही मिल रही है। तो आप ये देख रहे हो ब्रिटिश लाइब्रेरी और दूसरी जगहों को मिला करके, यानी 600 to 800 ईयर्स का मिनिमम गैप है। ये सबके कंपैरिजन में आप देख रहे हो कि कुरान की मैन्यूस्क्रिप्ट्स जो मौजूद है, लेकिन मेन जो बेसिस है वो ओरल ट्रेडिशन जो वेरीफाइबल है, कोई भी जाकर देख सकता है। तो ये हो गया फर्स्ट रीजन वाई इस्लाम का। ये टॉपिक मैंने बहुत शॉर्ट में बयान किया। इस टॉपिक पर पूरे लंबे लंबे लेक्चर्स, स्ट्रीम्स, घंटों की स्ट्रीम्स हुई है, तो मैंने आपको बस शॉर्ट में बताया इसके प्रिजर्वेशन के ताल्लुक से ये बात जो एक मिरेकल है, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान में चैलेंज किया है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना दिक्रा व इन्ना लहू लहाफिज़ून, कि हमने इस पैगाम को भेजा है और हम इसकी हिफाजत करेंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी ली है और कुरान की हिफाजत हुई। जो मिराकुलस बात है कि जमाने बदले, हुकूमतें बदली, मुसलमानों का उरूज आया, जवाल आया, दुनिया की टेक्नोलॉजीज बदली, लेकिन कुरान वैसे के वैसा मौजूद है। और जो ओरल ट्रेडिशन सनदों के साथ में, चेन्स ऑफ नरेशन, मुतवातिर चेन्स ऑफ नरेशन, हिफ्ज के साथ साथ में आप देख रहे हैं मैन्यूस्क्रिप्ट्स को कंपेयर किया जाए, मैन्यूस्क्रिप्ट्स का जो वास्ट, जो कई बहुत बड़ा खजाना जो मौजूद है, वो मैन्यूस्क्रिप्ट्स को कंपेयर किया जाए कुरान के साथ, तो परफेक्टली मैचिंग मिलता है। तो हम ये देख रहे हैं, ये हो गया फर्स्ट मिरेकल, यानी कि आज हमारा फर्स्ट जो हमने बताया वाई इस्लाम के 100 रीजंस में से ये 8वां रीजन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। आइए 9वें रीजन पे आते हैं। हमारा 9वां रीजन ये है, अब हम एक चीज पे फोकस कर रहे हैं, वो है मेमोराइजेशन। जो कुरान इतना ज्यादा याद किया गया, कैसे, हाउ इज इट पॉसिबल, कैसे हुआ ये एक मिरेकल है। अगर आप देखो कि कोई और किताब इस तरह से मेमोराइज नहीं हुई। आप अगर कंपेयर करोगे, आप सिर्फ सर्च करो कि विच इज द मोस्ट मेमोराइज बुक इन द वर्ल्ड, सर्च करो, आपको आर्टिकल्स मिलेंगे। अगर आप विकिपीडिया के आर्टिकल देखो, द कुरान इज परहैप्स द ओनली बुक रिलीजियस और सेक्युलर दैट हैज बीन कंप्लीटली मेमोराइज्ड बाय मिलियंस ऑफ पीपल। जो कुरान के साइज की किताब मुझे कोई बताओ जो किसी ने याद किया है, मिलियंस ऑफ लोगों ने याद किया है, मिलियंस। और मिलियंस का दावा जो कर रहे हैं ना, ये कोई खाली दावा नहीं है। मैं आपको एक मिसाल के जरिए बताता हूं। ये एक वेबसाइट ने एस्टिमेट किया कि कितनी मस्जिदें हैं वर्ल्ड में, कितनी मस्जिदें हैं। तो टीआरटी वर्ल्ड की इस आर्टिकल में आता है तकरीबन 3.6 मिलियन मस्जिदें हैं दुनिया भर में, यानी कि 36 लाख मस्जिदें। ये 36 लाख जो मस्जिदें हैं ना, इन तमाम मस्जिदों में रमजान में, तरावी में कुरान पढ़ाया जाता है। एक एक मस्जिद में कई हुफ्फाज होते हैं, कई हाफिज होते हैं। यानी कि अगर आप इस एस्टिमेट से जाएं तो आराम से 10 मिलियन यानी 1 करोड़ हाफिज कुरान के पूरी दुनिया में मौजूद है एटलीस्ट। तो आप देख रहे हो कि ये एक एस्टिमेट है। कैसे? कुरान के अंदर अल्लाह ने दिया है, अल्लाह ने कहा है सूरह कमर में, सूरह 54 आयत नंबर 17, आयत नंबर 22, आयत नंबर 32, आयत नंबर 40, 4 जगहों पर, वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर, हमने कुरान को आसान बनाया है अज़्ज़िक्र के लिए। अज़्ज़िक्र का मतलब होता है रिमाइंडर, नसीहत, और उस मीनिंग के अंदर मेमोराइजेशन भी शामिल है। ज़िक्र के अंदर याद करने के लिए अल्लाह ताला ने आसान बनाया है। फिर कौन है जो नसीहत हासिल करेगा? तो अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया कि यस्सरनल कुरान, हमने कुरान को आसान बनाया है। कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि लोग याद करते हैं 1, 2, 3, 4, कोई रेयर, कोई बहुत बड़ा नोबेल अवार्ड विनर ने कुरान को याद किया था, बड़े जमाने में किसी एक इंसान ने याद किया था, ये वो ग्रेट इंसान है जिसने याद किया था। ऐसा नहीं है, ये कॉमन बात है। आप अपनी गली में चेक करोगे, अपने एरिया में चेक करोगे, अपने शहर में चेक करोगे, आपको कई लोग मिलेंगे जिन्होंने कुरान को याद किया है। कैसे? क्या चीज है? और वो चीज है कि ये किताब कोई नॉर्मल किताब नहीं है, ये इंसानों के पालनहार का पैगाम है, इंसानों के लिए। हमने पिछले हफ्ते देखा था कि जो पैगाम, प्योर पैगाम कुरान में मौजूद है, यहां पे किसी पत्थर की इबादत करने नहीं सिखाया गया, ना किसी इंसान की इबादत करने सिखाया गया, ना ये कहा गया कि तुम बेमकसद जी रहे हो, कोई मकसद ही नहीं है जिंदगी में। क्लियर वाज़े मकसद बताया गया है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ आवर लाइफ, हमारी जिंदगी का मकसद क्या है? ये सारे सवालों के क्लियर आंसर है। आपको कोई इलॉजिकल चीज यहां नहीं मिलेगी कि किसी का गॉड अलमाइटी का बेटा है, बेटा जना, ऐसे कोई चीज नहीं मिलने वाली। उसका कोई पार्टनर है, शरीक है, भागीदारी है,
और दोनों के बीच में स्ट्रगल, पावर स्ट्रगल चल रहा है। कायनात में तो ऐसा कोई पावर स्ट्रगल नहीं दिख रहा है, सब चीज हार्मनी में दिख रही है। जो फिजिकल लॉज है वो भी एक दूसरे के साथ हार्मनी में चल रहे हैं। पता चलता है कि एक ही क्रिएटर है। तो आपको वो प्योर मैसेज कहां मिलेगा? ये प्योर प्रिजर्व बुक में मिलेगा, जिसको इंसानी हाथों ने ना बदला है ना बदल सकेंगे, क्योंकि इसकी हिफाजत करने वाला कोई इंसान नहीं है, इसकी हिफाजत करने वाला खुद अल्लाह है। और आप देखोगे कि तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा, कंपेनियंस ऑफ द प्रॉफिट, उस जमाने से ही आपको मिलेगी ये ट्रेडिशन जी के कुरान को याद किया जाता था। आप फतुल बारी जो सही बुखारी की कमेंट्री है उसमें देखोगे तो उन्होंने 39 हुफ्फाज सहाबा की लिस्ट जमा करके बताया कि ये सारे सहाबा जो है इन्होंने फुल्ली मेमोराइज किया था कुरान को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में ही। अब ये मिसालें हैं, आप देखोगे कि इसके अंदर वो 70 अंसारी सहाबा मौजूद नहीं है जिन्होंने कुरान को मेमोराइज करने हुफ्फाज थे और जिनको ट्रेचरसली मार दिया गया था एक जगह पर। जो लार्ज नंबर ऑफ कुरान को याद करने वाले यमामा के बैटल में जो मारे गए, ऐसे लार्ज नंबर ऑफ कुरान के मेमोराइजर्स इसमें मेंशन नहीं है। यानी आप देखोगे ये जो लिस्ट है इसके अलावा बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कुरान को याद किया था खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में। तो ये है हमारा आज का सेकंड पॉइंट, और यानी टोटल लिस्ट के अंदर हम 9 पॉइंट्स देख चुके हैं। थर्ड, इंसानी जो राइटिंग्स है ना वो क्लियरली ह्यूमन होते हैं। मतलब आपको देखकर पता चलेगा ये एक इंसान का काम है। इंसानी कोशिशें ऐसी होती है, क्लियरली ह्यूमन होती है। अब देखोगे कि कुरान की स्टाइल जो है ना वो एक ऐसी स्टाइल है जो इनइमिटेबल है, जिसे कोई कॉपी नहीं कर सकता। कुरान में कई जगहों पे चैलेंज मौजूद है। सूरतुल इसरा में अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर सारे इंसान और जिन जमा हो जाते कि कुरान जैसी किताब ले आए तो ला यातूना बिमिस्लिही वलौ काना बादुहुम लिबादिन ज़हीरा, कुरान जैसी किताब नहीं ला सकते, चाहे वो एक दूसरे की मदद करेंगे तो भी कुरान जैसी किताब नहीं ला सकते। और सूरह हूद सूरह 11 आयत नंबर 13 में अल्लाह ताला फरमाया फातु बि अशरी सूरतिन मिन मिस्लिही, अशरी सूरतिन मिन मिस्लिही, के 10 सूरतें ले आओ, 10 सूरतें इसके जैसी। पूरा कुरान ले आओ, इससे चैलेंज है सूरतुल इसरा में, सूरह हूद में है 10 सूरतें ले आओ, 10 एक किताब ले आओ, फर्स्ट चैलेंज। सेकंड है कि वो नहीं, चलो 10 सूरतें तो लाओ। और सूरह यूनुस सूरह 10 आयत नंबर 38 में अल्लाह ताला फरमाया फातु बि सूरतिन मिस्लिही, एक सूरा ले आओ उसके जैसी, एक सूरा ले आओ उसके जैसी। और सूरह बकरा में चैलेंज है फातु बि सूरतिन मिन मिस्ली, एक सूरा ले आओ उसके तकरीबन जैसी, मिन मिस्ली यानी उसके जैसी ले आओ। और आप देखोगे कि जो टाइम पर कुरान नाजिल हुआ वो अरबिक पोएट्री का पीक का पीरियड था। अभी भी लोग पढ़ सकते हैं अल मुअल्लकात, जो 7 जो कसीदे थे जिनको उस जमाने में लिखा गया था और जिसको काबे पे लटकाया जाता था। मक्का के मुशरिकीन जो इसको अप्रिशिएट करते थे, पोएट्री का क्रिटिसिज्म का पीरियड था। तो आप देखोगे कि अल मुअल्लकात को जिस तरह से प्रिजर्व किया गया, अल मुअल्लकात जो उस जमाने में जो लिखी गई, एक अरबिक पोएट्री का पीक का पीरियड था। हम देखते हैं किस तरह से अरब पोएट्स एक दूसरे को क्रिटिसाइज किया करते थे। अगर एक जुमला पोएट्री का हो तो वो एक जुमले में किस तरह से कई सारी वो मिस्टेक्स बता देते थे कि ये जुमले में ये ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए था। क्रिटिसिज्म का पीरियड था, पोएट्री के ऊपर क्रिटिसाइज किया जाता था, डिबेट्स होते थे कि ये पोएट्री ऐसी नहीं, ऐसी होनी चाहिए थी, इस तरह होती तो और बेटर होती, इस तरह होता तो और एलोक्वेंट होता और बलागत उसमें होती। अब वो पीरियड में कुरान नाजिल होता है और आप देखोगे कि वो जमाने में 16 रिदमिक डिविजन्स होते थे पोएट्री के, अरबिक के अंदर। कुरान के अंदर, कुरान जो है ये 16 में से किसी भी स्टाइल में नहीं था। खुद कुरान की अपनी स्टाइल है, अपना अंदाज है। 16 स्टाइल जो थे मौजूद, जो बिहार जिन्हें कहा जाता है, जो स्टाइल्स ऑफ पोएट्री है, जो उर्दू पोएट्री जिन्होंने सीखा है वो जानते हैं कि बिहार क्या होते हैं। तो जो पोएट्री के जो स्टाइल्स थी, जो रिदमिक पैटर्न्स थे, उन पैटर्न्स में से किसी में भी कुरान नहीं फिट होता है। उनसे बिल्कुल हटकर अलग अपने खुद के अंदाज में कुरान में पैगाम दिया गया है। अब सवाल ये उठता है कि जो मक्का के मुशरिक्स थे उस एलोक्वेंट जमाने में थे, जिस जमाने में अरबिक पोएट्री पीक पे थी, अल मुअल्लकात जैसी पोएट्री लिखी जाती थी,
और अरबिक पोइट्री को वो समझते थे, अंडरस्टैंड करते थे, एक दूसरे को चैलेंज करते थे, पोइट्री के चैलेंजेस, एक दूसरे के साथ पोइट्री डिबेट्स होते थे, पोइट्री क्रिटिसिज्म होता था। हम मेरा सवाल आपसे यह है कि यही कुरैश जंग क्यों लड़ने आए थे इतने? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कत्ल करने की क्यों कोशिश की? सिर्फ उन्हें करना चाहिए था, एक सूरा कुरान जैसी ले आना चाहिए था और बता देते कि देखो तुम्हारी डिफीट हो गई, तुम्हारी शिकस्त हो गई, तुमने कहा एक सूरा ले आओ, लो हम ले आए। ऐसा क्यों नहीं हुआ? ऐसा क्यों नहीं हुआ? आप देखिए हिस्ट्री तो देखोगे कि ऐसा तो नहीं हुआ। कुरैश ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ पोइट्री लिखे, उनका मजाक उड़ाते हुए पोइट्री लिखे, पर्सनैलिटी को डिफेम करने के लिए उन्होंने पोइट्री लिखी, लेकिन कुरान के चैलेंज में कभी पोइट्री नहीं लिखी। जैसे हस्सान बिन साबित रदियल्लाहु अन्हु ने मक्का के मुश्रिकों की पोइट्री का जवाब पोइट्री से दिया तो उन्होंने हस्सान बिन साबित की पोइट्री के जवाब में पोइट्री लिखी, लेकिन कुरान के चैलेंज में पोइट्री क्यों नहीं लिखे? क्यों? क्योंकि उनको पता था कि इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है। आप देखोगे बड़े बड़े पोइट्स जैसे फॉर एग्जाम्पल लबीद बिन रबिया, जो बहुत मशहूर मुअल्लकात के पोइट्स में से है, उन्होंने जब सूरतुल कौसर सुनी ना तो सुनकर के उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया और ऐसा असर हुआ ना कि वो पोइट्री ही लिखना छोड़ दिया उन्होंने, क्योंकि कुरान की एलोक्वेंस के सामने उन्हें अपनी बात में कोई दम ही नहीं लगा। कुरान की एलोक्वेंस के सामने हस्सान बिन साबित अल अंसारी रदियल्लाहु अन्हु, बड़े पोइट उस जमाने के, पोइट्री के डिबेट्स में शामिल होने वाले बड़े नोन पोइट्स, क्रिटिसिज्म में मौजूद, लेकिन कुरान से इंप्रेस होकर उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। अब्दुल्ला बिन रवाहा, काब बिन मालिक, काब बिन जुहैर, कई सारे पोइट्स जिन्होंने इस्लाम कबूल किया, पोइट्री नहीं लिखी और बल्कि इस्लाम कबूल किया। अगर कोई भी कुरान के इस चैलेंज का जवाब देना चाहता है, अगर कोई भी देना चाहता है, उसे क्या करना होगा? जाहिर सी बात है, पोइट्री अगर कुरान के जवाब में लिखना है, उसके चैलेंज के कंपटीशन में लिखना है तो अरबिक में लिखना होगा। बाज फूलिश लोग आज इंग्लिश में या दूसरी जुबानों में, यूट्यूब पे मौजूद है, मैं ऐसे ही हवा में नहीं बोल रहा हूं, ऐसे बेवकूफ लोग मौजूद है, बोले मैंने इंग्लिश में ये चीज देखो कुरान से अच्छी लग रही है। पहले तो आप अगर अरबिक जानते नहीं है तो आप कुरान के इंपैक्ट को समझ ही नहीं सकते, आप ट्रांसलेशन से उस बात को नहीं समझ सकते कि अरबिक ओरिजिनल में क्या इंपैक्ट है। तो ये फर्स्ट चीज तो जवाब अरबिक में देना होगा। सेकंड, आपको खुद की अपनी स्टाइल क्रिएट करनी होगी। क्यों? क्योंकि कुरान ने कोई मौजूदा स्टाइल में नहीं जवाब दिया, कुरान ने खुद की अपनी नई स्टाइल क्रिएट किया। आपको क्रिएट करना होगा खुद की अपनी नई स्टाइल। इसमें क्या देखा जाता है कि बाज लोग आज के जमाने के कुरान के इस चैलेंज के जवाब में कोई पोइट्री लिखने की जो कोशिश करते हैं तो क्या करते हैं कि कुरान की एक आयत को लेते हैं, यहां से इतना ले लिए, यहां से उस आयत से इतना ले लिए, यहां से वर्ड को चेंज करके दूसरा वर्ड डाल दिया, यहां से उस चीज को चेंज करके, यानी कि कुरान की सिर्फ स्टाइल नहीं कॉपी करते हैं बल्कि कई बार उसके वर्ड्स भी कॉपी करते हैं। मैंने खुद इसके ताल्लुक से वीडियो बनाई है जिसके अंदर मैंने बताया कि किसी ने जब कुरान के कंपटीशन में कोई पोइट्री लिखी है तो क्या किया है, उसके अंदर इतने सारे वर्ड्स कुरान के कॉपीड है, फ्रेजेस पूरे पूरे जुमले कुरान से कॉपीड है, यहां से ये ले लिए, यहां से ले लिए। जब वो कॉपी करते हैं ना कुरान से तो क्या साबित करते हैं आपको पता है? ये साबित करते हैं कि उनके नजदीक सबसे एलोक्वेंट किताब कुरान है। लेकिन असलियत क्या है मालूम है आपको? ये चैलेंज का जवाब कोई इल्म वाला नहीं देगा, क्योंकि उसको पता है कि उसका कलाम कितना इनकंपैरेबल लगेगा, यानी कंपैरिजन ही नहीं है कुरान से। उसको पता है, जिसे ग्रामर पता है, जिसे अरबिक पोइट्री पता है, जिसे बलागत पता है, जिसे ये चीज पता है ना, वो अपने कलाम को उसके कंपटीशन में पेश ही नहीं करेगा। पेश कौन करेगा? कोई बेवकूफ पेश करेगा, जिसे खुद का मजाक उड़ाया जाए और उसे उस बात की फिक्र नहीं है। ऐसा कोई बेवकूफ पढ़ाया जाएगा जिसे कोई बात देखने में इंटरेस्ट नहीं है, बस एक नेम से कोई चीज प्रेजेंट करने में इंटरेस्ट, और उसे कोई ना कोई कुछ ना कुछ ऐसे बेवकूफ फॉलोअर्स या वाह वाह करने वाले कम इल्म लोग मिल जाएंगे। तो ये हो गया सेकंड चीज। थर्ड, के राइम और रिदम होनी चाहिए वर्सेस में, यानी कि वर्सेस के अंदर राइम हो, रिदम हो। फोर्थ, मीनिंग हो,
जो पैगाम है उसमें मीनिंग हो, उसमें मैसेज हो। आप देखोगे कि बाज जो चीजें लिखी गई कुरान के कंपटीशन में, सो कॉल कंपटीशन में, कंपटीशन तो हो ही नहीं सकता, उसके अंदर कोई मीनिंग ही नहीं है। जैसे कोई एब्राकडाब्रा, हाँ, या कोई ऐसी चीज कह दे जिसका कोई माना ही नहीं है, या माना है तो गलत माना है, गलत मैसेज है, गलत तालीम है, इमोरल बातें हैं। तो आपको ऐसी चीजें मिलेगी और मिसालें इसकी मौजूद है। नंबर 5 कि जो मैसेज है उसके अंदर एक सीक्वेंस, एक तरतीब के साथ मैसेज प्रेजेंट किया जाए। और कुरान के अंदर आप देखोगे एक तरतीब के साथ एक मैसेज प्रेजेंट किया जाता है। इसके ताल्लुक से बहुत सारी कुरान की तफसीरें हैं जिसके अंदर एक्सप्लेन किया गया है। और कुरान के ताल्लुक से मैं आपको एक बात बता दूं, एक मिरेकल कुरान का, वो ये है कि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि कुरान आसान है। जैसे मैंने आयत पढ़ी, वलक़द यस्सरनल कुराना लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर, कि हमने कुरान को आसान बनाया है नसीहत के लिए, समझने के लिए। फिर कौन नसीहत हासिल करेगा? समझने के लिए आसान है, लेकिन साथ साथ में कुरान में ऐसा भी है, जैसे सूरह अंकबूत की आयत में आता है, अल्लाह ताला ने फरमाया वतिलकल अमसालु नदरिबुहा लिन्नास, ये मिसालें हमने लोगों के लिए दिया है, वमा याकिलुहा इल्लल आलिमून, लेकिन उन्हें नहीं समझेंगे सिवाय आलिमों के, इल्म वालों के। मतलब जो स्कॉलर्स हैं उनके सिवा बाज मिसालें वो आम लोग नहीं समझेंगे। पता क्या चला कि जितना इल्म बढ़ेगा, जितना लेवल बढ़ेगा, आप कुरान से ज्यादा खजाने हासिल कर सकते हैं। आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं, वो बात यह है कि अगर कुरान कोई फ्लैट टाइप की किताब होती, जैसे होती है ना वंस अपॉन अ टाइम टाइप की स्टोरी बुक, कितनी बार पढ़ लेते हैं? वैसी स्टोरी बुक कितनी बार पढ़ लेते? 50 बार, 100 बार? पागल हो जाओगे अगर 100 बार से ज्यादा पढ़ोगे। लेकिन कुरान के मिरेकल्स में से एक मिरेकल यह है कि अगर कोई 100 बार भी कुरान पढ़ा है ना, 1000 बार भी कुरान पढ़ा है ना, 1001 बार पढ़ेगा ना, उसको कोई और बात मिल सकती है, क्योंकि उसमें इतने सारे खजाने हैं। यानी कि आम नसीहत के लिए आसान है। ऐसा नहीं कि सब कुछ हाई लेवल है, कोई कुछ नहीं समझेगा, ऐसा नहीं है। अगर सब कुछ हाई लेवल होता है तो आम आदमी महरूम हो जाता, बोले मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। कुरान आसान है नसीहत के लिए, लेकिन उसके अंदर डेप्थ और गहराई भी है। जैसे कुएं का पानी होता है सबके लिए, लेकिन जिसके बाजुओं में ज्यादा ताकत है वो ज्यादा पानी निकाल के ले आएगा। तो कुरान है सबके लिए, लेकिन जिनके पास इल्मी मेयार है, जो उलमा है, स्कॉलर्स है, जिनके पास कुरान और हदीस का इल्म है, वो इसमें कई बातें और समझ सकते हैं और वो फिर लोगों को बता सकते हैं। यानी कि उसमें गहराई है, वो डेप्थ है। लेकिन अगर ऐसा होता कि पूरी किताब टफ होती कि कोई आम आदमी पढ़ता कभी समझ नहीं पाता, तो फिर तो प्रॉब्लम ही, फिर तो पर्पस ही डिफीट हो जाता। और अगर पूरी किताब इतनी आसानी होती कि उसमें कोई गहराई नहीं होती, तो कितनी बार पढ़ लेते, कितना कॉन्टेम्पलेशन हो जाता। कुरान में जो कहा गया लाल्लकुम ततफक्करून, ताकि तुम तफक्कुर करो, ताकि तुम गौर करो, ताकि तुम सोचो, ताकि तुम तदब्बुर करो। कोई स्कोप ही नहीं मौजूद होता अगर उसके अंदर गहराई नहीं मौजूद होती। कोई वंस अपॉन अ टाइम की स्टोरी पे कितना तदब्बुर कर लोगे आप, सोचो ना। तो हम देखते हैं कुरान के जो मैसेज के अंदर जो सीक्वेंस है, जो पैगाम है, जिस तरह से प्रेजेंट किया गया है, उसमें एक मिरेकल है। अब कोई अगर चैलेंज को कबूल करता है, उसको डेप्थ वैसी क्रिएट करने की आर्टिफिशियल कोशिश करनी होगी, वो फेल होगा। अगला कि कुरान शुरुआत से आखिर तक कंसिस्टेंट है। 23 साल तक नाजिल हुआ, लेकिन कुरान पूरी तरह से कंसिस्टेंट है। ये कुरान का मिरेकल है, जो मैं आगे भी बताने वाला हूं। और जो कोई किताब कोई अगर लिखे कुरान के चैलेंज में, तो उसके अंदर कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होना चाहिए। मैंने खुद पोएट्री में बताया है, जो बास पोएट्री लोगों ने लिखा है कुरान के कंपटीशन में, मैंने बताया कि यहां पे ये बात कही गई, एक शॉर्ट पोएट्री के अंदर कैसे वो अपने आप को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है राइटर। क्योंकि कुरान में चैलेंज है कि एक, अल्लाह ताला ने फरमाया कि वलो कान मिन इंदी गैरिल्लाह, अगर अल्लाह के अलावा किसी और की तरफ से किताब होती, लवजदू फी इख्तिलाफन कसीरा, उसमें बहुत सारा इख्तिलाफ मिलता। नेक्स्ट, अनचेंज प्रिजर्व रहे। वो जो पोएट्री कोई भी प्रोड्यूस करे, जो लिखे, उसके अंदर चेंज नहीं आ सके, चेंज नहीं आ सके। ये चीज क्या होना चाहिए? ये एक मिरेकल होना चाहिए। यानी कुरान के कंपटीशन में ला रहे हो तो कुरान अनचेंज रहेगा, ये चैलेंज है कुरान में। तो आप भी किताब लाओ जो अनचेंज रहे और कम अल्फाज में ज्यादा माना हो, कम अल्फाज में ज्यादा माना हो। जैसे कुरान के अंदर है कम वर्ड्स, लेकिन तफसीर देखोगे कमेंट्री में बहुत सारी कमेंट्रीज
कम अल्फाज में कैसे कई सारी बातें समझिए। वो कम वर्ड्स, जैसे जिप्ड होता है ना, जिप्ड फॉर्मेट, वो जिप को अनजिप करते हैं, उसमें से बहुत सारी फाइल्स निकलती है। तो कुरान वैसे फॉर्मेट में है कि कुरान में कम अल्फाज में बहुत सारी माना उसके अंदर कंटेन्ड है तफसीर के अंदर, इसीलिए अल्लाह ने कुरान के साथ साथ एक्सप्लेनर ऑफ द कुरान को भी भेजा। इजी टू मेमोराइज हो, जो कुरान की क्वालिटी है कि इजी टू मेमोराइज। हाँ, और नंबर 10, आम नसीहत के लिए आसान लेकिन गहरी मीनिंग भी उसमें मौजूद हो। नंबर 11, उसके खूबसूरत रेसिटेशन से आंखों में आंसू आ जाए जैसे कुरान से होता है। नंबर 12, उसमें साइंटिफिक फैक्ट्स हो जिसे कोई किसी को पता ना हो, साइंटिफिक फैक्ट्स जो जिसके बारे में आज के जमाने के साइंस को ना पता हो, फ्यूचर में जाके डिस्कवर होगा, जैसे कुरान में मौजूद है, जो मैं आगे बताने वाला हूं। तारीख की ऐसी चीजें हो जिसे किसे नहीं पता था, ये हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, इसलिए मैं सिर्फ सरसरी तौर पर गुजर रहा हूं। पेशेंट गोइयां हो फ्यूचर के बारे में जो कुरान में मौजूद है, जो आज बातें हमें नहीं पता, ऐसी कोई बातें हो, फॉल्सिफाइबल पेशेंट गोइयां हो, ऐसी पेशेंट गोई जो गलत भी साबित हो सकती है, सही भी साबित हो सकती है। सही साबित होगी तो दुनिया के लोगों के लिए एक मौजूजा होगी। नंबर 15, उसमें इमोरल कंटेंट ना हो, बुराई और बेहयाई और गलत मॉरल वैल्यूज ना हो। नंबर 16, उसमें जो लॉज हो, कानून हो, जीने का तरीका हो, और वो भी नॉलेज और विजडम वाला तरीका हो। तो मैं बातें काउंट करके बता रहा हूं कि अगर कोई कुरान जैसी सूरा लाएगा उसमें ये सारी क्वालिटीज होनी चाहिए, और ये सारी क्वालिटीज दूर की बात, इसमें से एक आध क्वालिटी भी बहुत मुश्किल से होती है, यानी एक आध चीज भी नहीं मौजूद आपको मिलेगी कंपैरिजन में, कुरान के कंपैरिजन में। लेकिन अल्लाह ने कहा फातु बिसूरतिन मिन मिस्ली, एक सूरा ले आओ उसके जैसी। और आप देखोगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ना नहीं जानते थे, लिखना नहीं जानते थे। अल्लाह ताला फरमाया वमा कुंता ततलू मिन क़ब्लिही मिन किताबिन, इससे पहले आपने कोई किताब नहीं पढ़ी, वला तख़ुत्तुहु बियमीनिक, ना आपने अपने दाहिने हाथ से लिखा। इज़न, अगर ऐसा होता, लरताबल मुबतिलून, तो जो फॉल्सिफायर्स है, जो बातिल कहने वाले लोग हैं, उनके पास कोई शक की वजह होती कि हाँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत बड़े राइटर है, बहुत बड़े पोएट है, मुअल्लक़ात के पोएट है, इतनी सारी पोएट्री लिखी है, अब लेटेस्ट पोएट्री उनकी आई जिसका नाम है कुरान, तो हाँ शक करने वालों के पास कोई शायद गुंजाइश होती। लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऐसे पर्सन जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं, ना कोई पोएट, ना कोई राइटर, ना उस चीज में माने हुए, ना कभी समझे हुए, ना पढ़ना आता था, ना लिखना आता था, उम्मी थे। और ऐसे पर्सन के पास एक किताब आती है जो इनइमिटेबल किताब, जिसे कोई नहीं, उसके जैसी किताब तो ला ही नहीं सकता, उसके जैसी 10 सूरतें ला नहीं सकता, उसकी जैसी एक सूरा भी नहीं ला सकते। हाँ, आप खुद ये बात को सोचिए। ये हो गया हमारा थर्ड मिरेकल आज के लिए, थर्ड मिरेकल। आइए हम आगे बढ़ते हैं, फोर्थ मिरेकल देखते हैं। और ये आखिरी, आज मैं 4 मिरेकल्स आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं, और ये सीरीज आगे कंटिन्यू रहेगी इंशाल्लाह। हम इस बारे में अगले हफ्ते कंटिन्यू करेंगे और 100 तो पहुंचना ही इंशाल्लाह। लेकिन आज के लिए हमारा चौथा, यानी कि टोटल हमारे हो जाएंगे 11 वा इस्लाम का कि 11 रीजंस। समझने वालों के लिए तो एक रीजन भी काफी है, एक रीजन का सब रीजन भी काफी है। तो जैसे मिसाल के तौर पे अब हम जो 11 नंबर पे देख रहे हैं, साइंस। आपको पता है साइंस में मिस्टेक्स होती है, साइंस में मिस्टेक्स होती है। अगर आप जाके सर्च करें इंटरनेट पर ऐसी थियरीज जो सुपरसीड हो चुकी है, यानी ऐसी थियरीज सुपरसीड थियरीज, साइंस की ऐसी कई सारी थियरीज है जिनको बाद वाली थियरीज ने सुपरसीड किया है। अगर आप विकिपीडिया में जाएं और देखें सुपरसीड थियरीज साइंस की, तो आपको हर फील्ड ऑफ नॉलेज के अंदर ऐसी थियरीज मिलेगी कि साइंस ने एक जमाने में एक बात कही, बाद में जाके डिस्कवर हुआ कि नहीं ये सही नहीं है, ये सही है, चेंज हुआ है। लेकिन आप देखोगे कुरान के अंदर ऐसी इंफॉर्मेशन मिलेगी जिसे साइंस ने आज रिसेंट जमाने में डिस्कवर किया है, पता चला है कि ये परफेक्ट सही बात है। और आपको कोई ऐसी बात नहीं मिलेगी जिसको साबित कर सकते हैं कि गलत है। हाँ, आज के जमाने की लैक ऑफ इंफॉर्मेशन के अंदर कोई थियरी के अंदर ऐसा है कि उनको पता नहीं है, वी आर वेटिंग फॉर साइंस टू कैच अप। लेकिन कोई साबित कर सके कि गलत है, ऐसी कोई चीज आपको नहीं मिलेगी। तो आपके सामने कुरान की आयत है, अल्लाह ताला ने फरमाया सूरह फुस्सिलत में, सूरह 41 आयत नंबर 53, सनुरीहिम आयातीना फिल अफाक, बहुत जल्द हम अपनी निशानियां बताएंगे जमीन के दूर दराज इलाकों में, वफी अनफुसिहिम, उनके खुद के नफ्सों में, खुद की जानों में अल्लाह ताला अपनी निशानियों को दिखाएंगे, जमीन के दूर दराज इलाकों में, खुद की जानों में, नफ्सों में, हत्ता यहां तक आके यतबय्यन लहुम, वाज़े हो जाए उनके लिए, अन्नहुल हक, कि ये हक है, ये इस्लाम रिलीजन ऑफ ट्रुथ है,
यहां तक कि वाज़े हो जाए, अल्लाह ताला ने कहा कि हम ऐसी निशानियां दिखाएंगे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया अवलम यकफी बिरब्बिका अन्नहु अला कुल्ली शैइन कदीर, क्या तुम्हारे लिए काफी नहीं है कि तुम्हारा रब हर चीज पर कुदरत रखता है, हर चीज पर ताकत रखता है। तो हम देखते हैं कि साइंस के ये सारे पॉइंट्स जो मैं आपके सामने अभी रखने वाला हूं, मैं इन सबको एक ही काउंट कर रहा हूं, मेरे 100 रीजंस में 1 ही काउंट कर रहा हूं। और अगर आप देखोगे तो कई सारे साइंटिफिक फैक्ट्स हैं जो साइंस को रिसेंट टाइम्स में पता चला है, 25, 50, 100 साल पहले, कुरान में 1400 साल पहले से है। और कैसे पता हो सकता था किसी इंसान को 1400 साल पहले, ये सवाल का जवाब नहीं है लोगों के पास। हम देखेंगे इसके ताल्लुक से बातें इंशाल्लाह। और मैं इसे काउंट कर रहा हूं 1 रीजन, 100 में से 1 रीजन, लेकिन इसके अंदर 10 रीजंस मौजूद है। तो आइए चंद मिसालें देखते हैं। सबसे पहली मिसाल जो आपके सामने बहुत मशहूर, वो है बिग बैंग क्या थियरी, बिग बैंग थियरी। अच्छा, थियरी वर्ड के ताल्लुक से बाज लोगों का क्वेश्चन होता है। मैं आपको बता दूं कि साइंस के अंदर जो हाईएस्ट लेवल कोई नॉलेज पहुंचती है वो है थियरी। एक होता है ऑब्जर्वेशन, कि देखा, ये देखा। वो ऑब्जर्वेशन से एक हाइपोथेसिस बनती है कि इससे ये हाइपोथेसिस है, यानी कि ये एक गुमान है, ये एक गुमान है। फिर वो गुमान को चेक किया जाता है। चेक करने के बाद वो गुमान गलत साबित हुआ तो दूसरी हाइपोथेसिस बनाई जाती है। और अगर जाकर कई टेस्टिंग के बाद भी अगर गलत साबित नहीं होता है तो फिर जाके वो थियोरी के लेवल तक पहुंचती है। और साइंस में हाईएस्ट लेवल को इंफॉर्मेशन पहुंचती है, वो है थियोरी। तो बाज लोग समझते हैं थियोरी यानी गैर साबित शुदा, तो ऐसा नहीं है। वो जो गैर साबित शुदा जो स्टेज है वो हाइपोथेसिस वाला स्टेज है। तो बिग बैंग थियोरी है। और ये थियोरी आप देखोगे इसके मुताबिक क्या हुआ, ये थियोरी 1940s में फर्स्ट टाइम डिस्कवर हुई। उससे पहले माना जाता था कि पूरा यूनिवर्स, पूरी कायनात हमेशा से है। स्टेडी स्टेट थियोरी उसे कहा जाता है, हमेशा से है, ये माना जाता था। और यूनिवर्स हमेशा से नहीं है, ये इस्लाम का कहना है, लेकिन पहले माना जाता था कि हमेशा से है, स्टेडी स्टेट थियोरी। लेकिन ये थियोरी गलत साबित हुई। और जो नई थियोरी जिसे माना गया, साइंस ने माना, वो है बिग बैंग थियोरी। अब बिग बैंग के कई एस्पेक्ट्स हैं, मैं उन एस्पेक्ट्स में से खास कुछ एस्पेक्ट्स पे फोकस कर रहा हूं। बिग बैंग थियोरी के कुछ खास एस्पेक्ट्स पे हम फोकस कर रहे हैं। इस थियोरी के मुताबिक ये जो हम जमीन पे रहते हैं, हम जमीन पे रहते हैं, अब जमीन पर रहते हुए हम देखते हैं ना सूरज, सितारे, चांद। कौन सोच सकता था कि ये सूरज, ये सितारे, ये जमीन, ये सब एक थे। ये सारे के सारा पूरी कायनात ये एक थी। और फिर उस वक्त पे एक बहुत बड़ा धमाका हुआ था, बहुत बड़ा बिग बैंग हुआ था। और उस धमाके से सब एक थे पहले से, और फिर वो अलग हुए। कौन सोच सकता था? बैठे बैठे कोई बैठ के ख्याल आएगा कि ये सूरज इतना दूर चमक रहा है, ये सितारे, ये चांद, ये सब एक थे? कौन सोच सकता है? लेकिन आप देखोगे कि ये थियोरी, जो बिग बैंग थियोरी के कई एस्पेक्ट्स हैं, मैं सब एस्पेक्ट्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये चीज की बात कर रहा हूं। और मैं आपको बताऊं, बाज लोग इस चीज में ना बेवकूफ बनने की कोशिश करते हैं। बाज लोग जब इस बात को देख करके अनदेखी करना चाहते हैं ना, फूलिश बातें करते हैं, आंखें बंद करते हैं। मैं उनसे कहता हूं जरा खोलो, जरा सोचो। कुरान की आयत आपके सामने, सूरह 21 वर्स 30, अल्लाह ताला ने फरमाया अवलम यरल्लदीना कफरू, क्या जो कुफ्र करते हैं, क्या वो ये देखते नहीं? अब देखने में आप समझिए कि यरा जो कुरान में आता है, इससे मुराद है देखने से मतलब समझना। उन्जुर, नजर यंजुरु से जो देखना है, कि उन्जुर अगर कहा जाए देखो, उससे मुराद है फिजिकल देखो। लेकिन रा यरा ये अफालुल कुलूब में से है, यानी दिल के एक्शंस में से है, जिसका मतलब ये है कि तुम्हें क्या ये दिखता नहीं, इससे मुराद ये क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है? क्या वो लोग इस बात पर गौर नहीं करते? तो अल्लाह ताला ने फरमाया क्या वो लोग जो कुफ्र करते हैं, जो लोग इनकार करते हैं, क्या वो लोग इस बात पर गौर नहीं करते? अन्ना समावाती, के आसमान, वल अर्द, और जमीन, कानता रतकन, कि ये सब रतकन, रतका अरबिक डिक्शनरी में देखिए, रतका का मतलब है स्टिच थे, मिले हुए थे। आसमान और जमीन सब मिले हुए थे। कौन सोच सकता था कि ये सूरज, चांद, सितारे, ये सब के सब रतकन मिले हुए थे? बिग बैंग थियरी वही कह रही है, ये सब मिले हुए थे, प्राइमरी नेब्यूला था।
और फिर उसके बाद सेकेंडरी स्पेशल सेपरेशन हुआ, फतकनाहुमा, फतका अरबिक डिक्शनरी में देखिए, फतका का मतलब है फाड़ के अलग होना, फोर्स के साथ। पहले तो अलग होना है, कौन सोच सकता था कि मिले हुए थे फिर अलग हुए, और वो जो अलग हुए फोर्स के साथ अलग हुए। फतका वर्ड के अंदर फोर्स मौजूद है, जो फाड़ने में वो फोर्स मौजूद है, फतका। तो फतकनाहुमा, फिर हमने उन दोनों को फोर्स के साथ अलग किया। कौन जान सकता था? क्या ये मिरेकल नहीं है? अगर कोई बैठ के अंदाजा लगा रहा है तो क्या ये अंदाजा लगा सकता था कि दूर सूरज, ये सितारे सब यहां मिले हुए थे, ये जमीन हमारी जमीन, और जमीन की इंपॉर्टेंस हमारे लिए क्यों है? क्योंकि हम इस पे रहते हैं और बसते हैं। बाज लोग कहते हैं अरे जमीन का क्या है? अरे जमीन पे बसते हैं इसलिए जमीन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आसमान और जमीन सब मिले हुए थे, कौन सोच सकता है? कौन सोच सकता है? ये हो गई पहली मिसाल, सोचने वालों के लिए निशानी है। वह इस्लाम में अगर देखने जाएं, ये एक रीजन है। दूसरी मिसाल, सन रोटेट्स। पहले माना जाता था कि सन स्टेशनरी है, फिक्स्ड है। अगर आपने पुरानी अनरिवाइज्ड टेक्स्ट बुक्स में पढ़े हैं तो आपने भी पढ़ा होगा कि सन स्टेशनरी, द सन स्टेशनरी यानी फिक्स्ड, अपनी जगह पर फिक्स्ड। फिर बाद में आके चेंज किया गया, कहा गया नहीं, इन रिलेशन टू द अर्थ द सन स्टेशनरी। लेकिन सन की रियलिटी क्या है कि सन के ऊपर भी स्पॉट्स है, और वो स्पॉट्स को ऑब्जर्व करके, पावरफुल इक्विपमेंट से ऑब्जर्व करके पता क्या चला कि वो जो स्पॉट्स है वो घूम करके अपनी जगह पे वापस आ रहे 25 दिन में। यानी कि सूरज का अगर दिन होता तो एक दिन उसका 25 दिन के बराबर है। हमारा जो एक दिन 24 घंटे का है, सूरज का एक दिन 25 दिन का है। और ये सूरज जो स्पेस में 150 माइल्स पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है। जो मिल्की वे गैलेक्सी है, मिल्की वे गैलेक्सी में तकरीबन 10,000 करोड़ से 40,000 करोड़ सितारे हैं। वो सितारों के दरमियान में सूरज भी एक सितारा है, और वो भी अपनी स्पीड में 150 माइल्स पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है। और पूरी मिल्की वे गैलेक्सी में वो एक चक्कर काट के अपनी जगह पे वापस आ जाता है 200 मिलियन साल में, यानी 20 करोड़ साल में वो अपनी जगह पे वापस आता है। यानी कि उसका एक रेवोल्यूशन भी होता है। जैसे जमीन सूरज के गोल चक्कर काट के वापस आती है एक साल के अंदर, 365 दिन में अपनी जगह पे वापस आती है, तो सूरज अपनी जगह पे वापस आता है 200 मिलियन साल यानी 20 करोड़ साल में। अब यह बात कब डिस्कवर हुई है? 1980s में। इतना रीसेंट बात है। लेकिन आप देखोगे कि ये जो सारी बातें जो ये आप देख रहे हो यहां पर फोटो में बताई गई है, ये सारी बातें जो जिक्र है, आप कुरान की इस आयत को पढ़िए, सूरह अल-अंबिया सूरह 21 आयत नंबर 33। अल्लाह ने फरमाया वहुवल्लज़ी खलक़ल लैला वन्नहारा, अल्लाह है जिसने रात को बनाया और दिन को बनाया, वश्शम्सा वल क़मरा, सूरज को बनाया और चांद को बनाया, कुल्लुन फी फलकी यसबहून, सब के सब अपनी फलक में, अपने कोर्स में। उसकी फलक है, पहले तो ये पता चला, उसकी एक फलक है, उसका कोर्स है, उसका एक रास्ता है। यसबहून, यसबहून तैर रहे हैं। और जो वर्ड यसबहून जब इस्तेमाल होता है, हम देखते हैं उससे पता चलता है कि उसका भी एक तैरना है, मूवमेंट है। पहले तो पता चला कि अल्लाह ताला ने सूरज और चांद को बनाया, और ये नहीं कहा गया, अरबिक जुबान के हिसाब से मैं बता रहा हूं, किलाहुमा फी फलकी यसबहून, दोनों अपनी फलक में, अपने ऑर्बिट में, अपने रास्ते में, जो उनका जो रास्ता है, जो उनका रास्ता लेड आउट है, पाथ है, तो उसमें यसबहून कर रहे हैं। किलाहुमा नहीं है, कुल्लुन है। ये कुल्लुन में एक माना में फर्क आता है। किलाहुमा अरबिक में मतलब दोनों, कुल्लुन का मतलब सबके सब। अरबिक जुबान के अंदर सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है, लेकिन दरमियान में एक डुइल होता है, डुइल, तस्निया। अगर मान लो सिर्फ सूरज और चांद की बात होती तो अरबिक ग्रामर के हिसाब से किलाहुमा आना चाहिए। लेकिन जब कुल्लुन आया, सबके सब, पता चला सिर्फ सूरज और चांद की बात नहीं हो रही है, सबके सब, यानी सारी सेलेस्टियल बॉडीज, सबके सब, जिसके अंदर जमीन भी शामिल है, जिसके अंदर बाकी सितारे भी शामिल है, सबके सब यसबहून कर रहे हैं। सबके सब अपनी फलक है, सबकी ऑर्बिट है, और सबके सब यसबहून कर रहे हैं। अब मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि कौन बैठ के सोच सकता था 1400 साल पहले कि सूरज फिक्स नहीं है अपनी जगह? ऐसा लग रहा है ना कि एक फिक्स्ड कोर्स। हाँ, कौन सोच सकता था कि सब के सब अपनी ऑर्बिट में तैर रहे हैं? सबके सब, ये वर्ड जो यहां पे मौजूद है, कौन सोच सकता था? साइंस ने 1980s में जाकर डिस्कवर किया कि सूरज मूव कर रहा है, और कुरान में 1400 साल पहले से ये बात मेंशन्ड है। और साथ में बड़ी बात यह है ना कि कोई शख्स अगर अंधेरे में अगर तीर चला रहा है, शूटिंग कर रहा है, शूटिंग इन द डार्क, तो हां, कोई सही निशाना लग सकता है।
लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि सब निशाने सही लगे और ऊपर से चैलेंज है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि अफला यतदब्बरून अल कुरान, क्या वो लोग कुरान पर गौर और तदब्बुर नहीं करते? क्या वो लोग कुरान को क्लोजली स्टडी नहीं करते? वलो काना मिन इंदी गैरिल्लाह, अगर वो अल्लाह के अलावा किसी और की तरफ से होती, लवजदू फी इख्तिलाफन कसीरा, उसमें बहुत सारे इख्तिलाफ मिलते हैं, बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्शंस मिलते हैं, बहुत सारी मिस्टेक्स मिलती। तो कुरान में तो चैलेंज है, आओ पढ़ो, क्लोजली पढ़ो, तदब्बुर करो, गौर करो इस किताब पर। तो एक चैलेंज है ये। तो हम ये देख रहे हैं, दूसरी मिसाल हो गई। तीसरी मिसाल, ये जो यूनिवर्स है, जो यूनिवर्स आज जो बना हुआ है, ये एक जमाने में स्मोक था, दुखान, स्मोक। और अगर आप देखोगे तो दुखान वर्ड का की डिक्शनरी मीनिंग यहां पे मौजूद है। जो दुखान वर्ड, इसका मतलब क्या है कि आप ये डिक्शनरी के अंदर almani.com से देख रहे हो, जिसके अंदर आप देख रहे हो कि विजिबल सस्पेंशन ऑफ कार्बन। दुखान के ऐसे धुएं को कहते हैं जिसके अंदर कार्बन टाइप का एक सस्पेंशन हो और क्लियर नहीं हो, यानी कि धुआं हो, धुआं। तो आप देख रहे हो, साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है, एस्ट्रोनॉमर्स फाइंड डस्ट इन द अर्ली यूनिवर्स। जो अर्ली यूनिवर्स है उसमें उन्हें डस्ट मिला है। Dust plays an extremely important role in the universe, both in the formation of planets and new stars. But dust was not there from the beginning. And the earliest galaxies had no dust, only gas. Now an international team of astronomers, led by researchers from Niels Bohr Universe Institute, have discovered a dust-filled galaxy from the early universe. Early universe. The discovery demonstrates that galaxies were very quickly enriched with dust particles containing elements such as carbon and oxygen, which could form planets. तो हम देखते हैं ये जो यूनिवर्स था, अर्ली स्टेज में सॉलिड नहीं था। देखो, पहले तो ये सारे बने हैं, ये यूनिवर्स जो है क्रिएट हुआ है। हाँ, और ये इसके और आर्टिकल्स हैं, जैसे न्यूयॉर्क टाइम्स का आप ये आर्टिकल देख सकते हैं, द बिग बैंग मोस्टली स्मोक, दुखान वर्ड स्मोक। हाँ, तो ये इस ताल्लुक से रिसर्चर्स की ये रिपोर्ट है, ये आप देख सकते हैं। 1991 में पब्लिश हुआ ये आर्टिकल, और 1974 में डेविड स्क्रैम वाज पार्ट ऑफ अ टीम ऑफ यंग अपकमिंग एस्ट्रोफिजिसिस्ट हु केयरफुली इन्वेंटरीड the contents of the universe and concluded that to continue to expand into infinity for all eternity. अब ये उनकी थ्योरी थी कि एक्सपांड होता रहेगा। तो अब उसके अंदर आगे की तरफ देखोगे तो किस तरह से मोस्टली स्मोक, ये उनका कंक्लूजन था। उसी तरह साइंस, जो ऑनलाइन वेबसाइट है science.org, उसका आर्टिकल है हाउ द अर्ली यूनिवर्स क्लियर्ड अवे द फॉग, और अर्ली फेज के अंदर किस तरह से ये गैस एंड डस्ट अर्ली यूनिवर्स में मौजूद थे। अब कुरान की आयत पहले पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपसे सवाल पूछूंगा। अल्लाह ने फरमाया सूरह 41 आयत नंबर 11 में, थुम्मा इस्तवा इला समा, फिर अल्लाह आसमान की तरफ मुतवज्जा हुआ, वही है दुखान, और वो दुखान था, स्मोक था। फकाल लहा वलिल अर्द, अल्लाह ने आसमान से कहा और जमीन से कहा, इतिया तौअन औ करहा, आ जाओ रजामंदी से या कराहत के साथ। कालता, दोनों ने कहा, आतैना तौयीन, हम फरमाबरदारी के साथ आते हैं। मतलब क्या? आ जाओ का मतलब ये कि बन जाओ, फॉर्म हो जाओ। क्या थे वो? दुखान थे, स्मोक थे। आसमान जो यूनिवर्स है, जो आसमान है, वो स्मोक था। जमीन क्या थी? स्मोक थी। तो मतलब आप देखोगे ये जो यूनिवर्स फॉर्म हुआ ना, ये सब क्या फॉर्म हुए? ये सब के सब दुखान थे, स्मोक थे। और ये स्मोक होने के बाद फॉर्म हुए। सोच सकते हो कोई इंसान? देखो, एक इंसान अगर सिर्फ रिजेक्शन पे आया ना, तो उसका कोई ना कोई बहाना, एक्सक्यूज इलॉजिकली सही मिल जाएगा। लेकिन सोचने वालों को पॉइंट मिलेगा कि कोई बैठकर जमीन पे सोच रहा है, तो कौन सोच सकता था कि ये सूरज, ये सितारे, ये आसमान के सारे बॉडीज, चांद वगैरह, जमीन, ये सब के सब दुखान थे, धुआं थे। सोच सकते हो तुम? जमीन को देखकर कोई बैठ के थ्योरी बना सकता है कि दुखान था? किसे पता था? ये किसे पता था? जिसने आसमान और जमीन को बनाया, उसे तो पता था ना, उसे तो पता था ही। अब ये बात कैसे समझ में नहीं आती लोगों को कि हाउ मिरेकुलस इज दिस। अच्छा, ये अल्फाज पे गौर करते हैं कि ईतिया, अल्लाह ताला ने जो फरमाया, तो अनो करहा, चाहे तो रजामंदी से आओ, चाहे तो
करहा यानी कि ना चाहते हुए आप। इसमें बात क्या है मालूम है कि दोनों ने कहा आते ही ना तौयीन, कि हम रजामंदी से आते हैं, फर्माबरदारी से आते हैं। यहां पे हम इंसानों के लिए तंबी है, एक वार्निंग है कि तुम क्या आसमान और जमीन, इनको फॉर्मेशन में अल्लाह ताला ने क्या कहा, रजामंदी से आते हो तो बनो, और अगर रजामंदी से नहीं बनते हो तो मजबूर करके तुम्हें बनाया जाएगा। यही रियलिटी हमारी। हमारा दिल धड़क रहा है, कोई हम धड़का नहीं रहे हैं हर सेकंड, दिल को नहीं कह रहे हैं दिल धड़क, सांस ले, लंग्स सांस ले, लंग्स सांस ले। लंग्स को हम नहीं कह रहे लंग्स सांस लेते जाओ, लंग्स ले रहे हैं। किसकी मर्जी से ले रहे हैं? अल्लाह की मर्जी से। तो अनौकर, कोई रजामंदी नहीं है उनकी, चाहे माने या ना माने अल्लाह की मर्जी चलती है। और एक दिन है जब दिल धड़कना बंद हो जाएगा, लंग्स, फेफड़े सांस लेना बंद कर देंगे अल्लाह की मर्जी से। यह रियलिटी है इस कायनात की। सूरज चल रहा है, सितारे चल रहे हैं, सब अल्लाह के प्लान के मुताबिक चल रहे हैं। अब इंसान है जो अपनी, जिसे चॉइस दिया गया है, एग्जाम चल रहा है, चाहे तो अच्छा करे चाहे तो बुरा करे, और इंसान इस इम्तिहान के अंदर गलत काम करता है और समझता है कि मेरी चलती है, तो उसे क्या बताया गया है कि तुम क्या आसमान और जमीन, हाँ, बल्कि और जगहों पे कुरान में दिया गया है कि सारी चीजें वो सब अपनी, चाहे रजामंदी हो या ना हो, उनको मजबूर किया गया है कि उनको प्लान के मुताबिक चलना होगा। इसका यह मतलब नहीं है कि उनके पास ये चॉइस था कि वो डिसोबे करें, क्योंकि डिसोबे करने का जो चॉइस है, ये इख्तियार तो इंसानों को मिला है और जिनों को भी मिला है, इंसानों और जिनों को मिला है, जैसे कि हम जानते हैं। लेकिन आसमान और जमीन के पास अगर नाफरमानी करने का इम्कान होता, चाहते, तो भी वो नहीं कर सकते थे। ये बात बताई गई इस आयत के अंदर। चलिए, तो हम ये देख रहे हैं, यहां पे हमारा फोकस है दुखान लफ्ज पर। कैसे कोई नहीं देख सकता ये मिरेकल, कैसे कोई नहीं देख सकता। इस प्रोग्राम का वक्त ज्यादा हो गया है और मैं साइंटिफिक कुछ बातें आपके सामने बहुत इंजॉय करके प्रेजेंट करना चाहता हूं, सवाल पूछते हुए। तो मैं इस टॉपिक को अगले हफ्ते कंटिन्यू करूंगा, इंशाल्लाह कंटिन्यू करूंगा। और ये 11th पॉइंट मेरा खत्म नहीं हुआ है, हालांकि मैं इसे एक ही पॉइंट काउंट कर रहा हूं, लेकिन मैं इसके अंदर कुछ और एग्जांपल्स देना चाहता हूं, क्योंकि बहुत इंजॉय कर रहा हूं मैं ये आपके सामने प्रेजेंट करते हुए। तो चलिए, अब वक्त है, सिर्फ 5 गेस्ट से हम बात करेंगे। हमारा टॉपिक है वाह इस्लाम। मैंने अब तक 11 पॉइंट्स आपके सामने प्रेजेंट किए हैं। अगर इसके बारे में कोई भी कुछ बात कहना चाहता है तो मोस्ट वेलकम, हमारे स्ट्रीम में आपका इस्तकबाल है। 5 गेस्ट से हम बात करेंगे, शुक्रिया। और क्योंकि शॉर्ट स्ट्रीम है, फ्राइडे की स्ट्रीम लंबी स्ट्रीम होती है, ये बाकी दिनों की जो स्ट्रीम्स है शॉर्ट स्ट्रीम्स होती है। जी, हमारे फर्स्ट गेस्ट को हम ले रहे हैं, जो है ब्रदर मलिक। जी मलिक, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आप वक्त निकाल कर समझा रहे हैं हम जैसों को, जो एक्स मुस्लिम को बहुत फॉलो कर रहे थे बीच में, बट आपने इस्लाम का सही मतलब हमें समझाया। हमारे भी दिल में बहुत सारे क्वेश्चन थे माइंड में, और आपकी वजह से काफ़ी तो नहीं कह सकता, लेकिन कुछ क्वेश्चन दूर हुए हैं माशाल्लाह, और इस्लाम को जानने का मौका भी मिला है। और मेरा एक दो क्वेश्चन है आपसे। पहला तो ये साइंस कहती है कि बहुत सारे जो है मतलब ऐसे गैलेक्सीज है, तो इसमें क्या कुरान में जिक्र है इस चीज का कि साइंस कहती है कि ऐसे गैलेक्सीज बहुत सारे हैं, तो इसका क्या कुरान में जिक्र है? तो आप मेरे को बताएं। देखिए, कुरान में ये चीज जिक्र है कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि आसमान का क्रिएशन एक बहुत बड़ा क्रिएशन है, और तुम्हारे कंपैरिजन में देखो तो अल्लाह ताला ने पूछा है कि क्या चीज बड़ा क्रिएशन है। आसमान का क्रिएशन सबसे बड़ा क्रिएशन है। अब हम देखते हैं इंसान का क्रिएशन जो है ना, ये कोई छोटा क्रिएशन नहीं है। जो टेक्नोलॉजी इंसान के जिस्म के अंदर, ये तो हम सब देख सकते हैं, फील कर सकते हैं कैसे इंसान का जिस्म है, हाँ। लेकिन अल्लाह ताला ने कहा है कि आसमानों का जो क्रिएशन है ये बड़ा क्रिएशन है तुमसे, हाँ। ये मैं आपको कुरान की आयत का वर्ड बताऊंगा। और आसमानों के ग्रेटनेस और वास्टनेस के ताल्लुक से बहुत सारी इस ताल्लुक से भी आयतें हैं। लेकिन मैं आपको एक बात और बता दूं कि जैसे 2 + 2 4, क्या आपको लगता है कुरान में दिया हुआ है 2 + 2 4, या 3 + 3 6 होता है, कुरान में दिया हुआ है? क्या लगता है आपको? जी, मेरे को तो लगता है, क्योंकि कुरान में बहुत सारा मतलब लोग कहते हैं कि अब जैसे कि हम सुनते हैं, जैसे कि अब हम बहुत पहले सुनता था, यूट्यूब में आया था, तो मेरे को एक
एक्स मुस्लिम भी मिला था और मैं गया था, तो वो बोलते थे कि ये कुरान जो है इंसानी किताब है, खुदा की किताब नहीं हो सकती है। बट मैं जब आपको सुना और भी मैंने बहुत कुछ स्टडी किया, तो मेरे को लगता है कि ये खुदा की किताब है, क्योंकि एक इंसान इसको इतना ऐसे नहीं बना सकता। और पहली बात कि जब जब नॉलेज ही नहीं थी इंसान को इतना ज्यादा, तो वो उस टाइम ऐसे कुरान मतलब कैसे बना सकता है, ठीक है। और वो भी साइंस के, आज साइंस उसको प्रूव कर रही है कुछ चीजों में, तो ये पॉसिबल नहीं है मेरे को लगता है। और जहां नहीं, तक तो मैं कुरान की आप आपसे बात बता कर ही रहे रहा हैं, था, आपने बात अच्छी कहा। मैं आपसे पॉइंट ये शेयर कर रहा था कि 2+2 4 कुरान में नहीं दिया है, 3+3 जी 6 होता है, ये कुरान में नहीं दिया है, लेकिन देना जरूरी भी नहीं। क्यों? कुरान में दिया गया है फसलू अहल जिक्री इन कुंतुम ला तालमून, पूछो जानने वालों से अगर तुम्हें नहीं पता। कोई कहे कुरान के अंदर ये साइंस की चीज दी हुई है, वो क्यों नहीं दी है, ये कोई सवाल ही नहीं बनता है। अगर ये साइंस की टेक्स्ट बुक होती ना तो सवाल बनता। अगर कुरान में कहा जाता कि ये साइंस की टेक्स्ट बुक है और आज हमारा टॉपिक ये है, तो उसके अंदर कोई बुनियादी चीज अगर मिस होती तो आप बोल सकते थे कि सर, अगर कोई सर होते जिन्होंने किताब लिखी है, तो हम ऑथर को कह सकते थे कि सर आपने कहा कि आप ये टॉपिक पढ़ाएंगे, आपने इतनी बुनियादी चीज नहीं पढ़ाई आपकी बुक में, तो हम कह सकते थे। लेकिन कुरान साइंस की टेक्स्ट बुक है ही नहीं। कुरान है इंसान को उसकी जिंदगी का मकसद बताने वाली किताब, उसके क्रिएटर से जोड़ने वाली किताब। कुरान में साइंस है, यानी निशानियां हैं समझने वालों के लिए। अब कोई एक्सपेक्ट करे कि साइंस की टेक्स्ट बुक है जस्ट बिकॉज हम साइंटिफिक कुछ मिरेकल्स बता रहे हैं, उससे कोई बोले कि हाँ अभी साइंस का ये क्यों नहीं दिया है, तो हम कहते हैं ये टॉपिक ही नहीं है कुरान का। अगर आप टॉपिक ही नहीं जानते तो आपका सवाल ही इनवैलिड है। हाँ, तो मैं आपको नहीं कह रहा हूं मलिक भाई, लेकिन जो लोग इस तरह के बेवकूफ सवाल उठाते हैं, हम उनको कहते हैं कि कुरान के अंदर टॉपिक क्या है। अब कोई कहे ये चीज क्यों नहीं दी है कि इस तरह से, कुछ जरूरी नहीं है। हाँ, जरूरी नहीं है। जरूरी यह है कि कुरान जो अल्लाह की किताब है उसके अंदर इतने सफिशिएंट साइंस है कि जिस जमाने और दौर का इंसान पढ़ेगा उसको समझ में आ जाएगा अल्लाह की किताब है। साफ दिल से पढ़े, ओपन माइंड से पढ़े, उसको समझ में आ जाएगा। जी, मेरे और को तो क्या बोल रहे इतना हो मलिक पता भाई? चला कि जो है मतलब साइंस के अंदर कुरान नहीं है, कुरान के अंदर बहुत सारे साइंस है, साइंस के हाँ ऑब्वियसली। एतबार हाँ, से। और मैं आपका बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ, आपने मेरे को ये चीज बताई। अल्लाह का और रहमान है, अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी शुक्रिया। और ऐसे ही अब मैं चाहता हूँ कि आप और जो हमारे मुस्लिम भाई हैं, जो मतलब उनका भी हक बनता है कि वो अपने सवाल रखे, क्योंकि वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते तो उनको जल्दी माइंड डाइवर्ट कर देते हैं कुछ लोग। बट मैं चाहता हूँ कि आप इसी तरह थोड़ा समझाते रहिए उनको, ताकि वो इंशाल्लाह और अल्लाह को और बेहतर जान ले अपने। जी, बेहतर, इंशाल्लाह करते अस्सलाम रहेंगे। वालेकुम, शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर, वालेकुम सलाम। हमारे नेक्स्ट गेस्ट सईद खान। ये सईद खान, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ैद भाई। पहले वालेकुम तो आपका सलाम बहुत बहुत रहमतुल्लाहि व शुक्रिया बरकातहू। कि मुझे ऐड करने के लिए। वही एक जी ज़ैद भाई, मेरा सवाल ये था कि अल्लाह कुरान में अल्लाह ताला अर्श के बारे में जिक्र कर रहा है, थोड़ा तो जोर से कह बोलना रहे हैं होगा कि सईद भाई, मुझे आपकी आवाज कम सुनाई दे रही है। मैं अपना वॉल्यूम और इंक्रीज करता हूँ, रुकिए। हाँ जी बोलिए। जी एक सेकंड। ज़ैद भाई, मुझे ये माइक। जानना था कि हाँ। कुरान में अल्लाह ताला अर्श के बारे में कह रहे हैं, जो सातवें आसमान पे से पहले अर्श पे आके बंदों की दुआएं सुनते हैं। तो एक्स मुस्लिम में ये सवाल किया था कि अगर अल्लाह ताला 3 बजे रात को आके किसी बंदे की दुआ सुन रहे हैं, तो दुनिया का टाइम तो अलग अलग लेवल पे चल रहा है, तो अल्लाह हर हम्म। जगह कैसा सुनेगा? तो जरा आप इसे हम्म। क्लियर कर दे तो मेहरबानी। ठीक। जी देखिए, हम क्या देख रहे हैं कि हम इंसान हैं, और हम इंसान एक टाइम पे एक जगह सुन रहे हैं, एक जगह मौजूद है, एक जगह नहीं है। तो हम अपने आप से अल्लाह को नहीं कंपेयर कर सकते। अल्लाह ने कुरान में फरमाया सूरह 42 आयत नंबर 11 में, सूरह शुरा में, लैसा कमिस्ली शै, अल्लाह के बमिसल, अल्लाह के जैसा कोई नहीं है, अल्लाह के जैसा कोई नहीं। तो अल्लाह सुब्हानो ताला के जैसा कोई नहीं है, तो हम अपने आप से कंपेयर नहीं कर सकते, अपने आप से कंपेयर नहीं कर सकते हैं कि कैसे ये होता है, हम नहीं कर सकते। लेकिन हम में और अल्लाह में बहुत फर्क है। अल्लाह कौन है बताया आपको? दुनिया का बनाने वाला। ये दुनिया जिसके अंदर 2 लाख करोड़ गैलेक्सीज है। सईद भाई, हम किसकी बात कर रहे हैं? ये जो छोटा और अल्लाह। इंसान जो बैठे बात कर रहा है ना प्लैनेट अर्थ पर, हम कहते हैं तुम जानो तो सही तुम किसकी बात कर रहे हो। तुम जिस जात की बात कर रहे हो ना, उसने कायनात को बनाया, यूनिवर्स का बनाने वाला है। और अल्लाह ताला ने फरमाया वलक़द ज़य्यना समा दुनिया बिमसाबीहा, ये दुनिया के आसमान को हमने चिरागों से आरास्ता किया है। दुनिया का आसमान यानी कि जो दिख रहा है ना, ये 7 आसमानों में छोटा नीचे का आसमान है। और ये जो आसमान है,
इसके अंदर 2 लाख करोड़ गैलेक्सीज है। वो 2 लाख करोड़ गैलेक्सीज में से एक गैलेक्सी है मिल्की वे। उस मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर 10,000 करोड़ से 40,000 करोड़ सितारे हैं। वो सितारों में से एक सितारा है सूरज, उसके सामने कई प्लैनेट्स है, उसमें से एक प्लैनेट है जमीन, और वो जमीन पे बैठा हुआ एक छोटा सा इंसान जिसका शहर एक डॉट के बराबर है। जमीन पे ऊपर से देखेंगे ना, एक शहर एक नुक्ते के बराबर है। तो वो इंसान कह रहा है कि कायनात का मालिक है ना, वो कैसे ये कर सकता है? अरे तुम अपने आप से कंपेयर करो, यही तुम्हारी गलती है। हम एक टाइम पे 2 लोगों को नहीं सुन सकते। 800 करोड़ लोग अगर एक टाइम पे अल्लाह को पुकारे ना, तो अल्लाह सबकी पुकार सुनने पे कादिर है। हम उस जात की बात कर रहे हैं, लईसा कमिस्ली शै, उसके जैसा कोई नहीं। उसके क्रिएशन को देखकर हमें ये बात समझ में आती है कि उसका कंपैरिजन किसी इंसान से, किसी यहां के क्रीचर जिसको हम देखते हैं ना, करना बेवकूफी है। तो हम दावत उसे दे रहे हैं कि हम उस जात की तरफ आपको दावत दे रहे हैं, वहुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, जो हर चीज पे कुदरत रखता है, हर चीज पे कुदरत रखता है। तो हां, जो लोगों को आपने देखा है, जो क्रीचर्स को आपने देखा है, वो लोग ऐसा नहीं कर सकते, बात सही है आपकी। लेकिन जिस जात के बारे में हम बात कर रहे हैं ना, जो इस कायनात का बनाने वाला है ना, उसके लिए वो आपकी एनालॉजी अप्लाई नहीं होती है, समझ रहे हैं आप? हाँ, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सवाल का जवाब समझ में आया होगा। जी जी, माशाल्लाह। जैद भाई, एक लास्ट सवाल था मेरा हदीस के ताल्लुक से, वो पूछ सकता हूँ? जी पूछ लीजिए, मुख्तसर। एक अबू दाऊद की हदीस है, हदीस नंबर 4361। तो एक्चुअली टॉपिक से उसमें रिलेटेड। जी नहीं नहीं, बोलिए। वो तो हदीस के बारे में, अगर आप जवाब दिए तो ठीक, नहीं तो मैं लीव कर लूँ, मसला नहीं। हाँ बताइए। अबू दाऊद की हदीस है 4361। तो उसमें इस हदीस ये का मैं बताया जवाब, इस सवाल का जो जवाब है ना, जो सवाल यहाँ पूछा गया है ना, मैं एक्सट्रीम में दे चुका हूँ इस सवाल का जवाब। और अभी आज के साइंस जी वाले टॉपिक से कनेक्टेड नहीं है ना, टॉपिक से जी अलग जी। है। हाँ, तो मैंने इस सवाल का जवाब दिया हुआ है दूसरी स्ट्रीम में। कौन सी स्ट्रीम में आपको देखना होगा, इंशाल्लाह इसका एक इंडेक्स बनाना चाहिए हदीस नंबर्स के साथ, ताकि लोग वहां पे रेफर कर सके। लेकिन मैंने दिया हूं, लेकिन आज के लिए हम टॉपिक से डाइवर्ट नहीं होते हैं, सिर्फ टॉपिक पे। हाँ जी, शुक्रिया। ठीक है, देख लो। ठीक ओके है, इंशाल्लाह। शुक्रिया हाँ, आपका। चलिए, अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। शायद इंसानी हुकूक वाली जो स्ट्रीम थी ना, उसमें मैं दे चुका हूं इस सवाल का जवाब, जो वो पूछ रहे थे, इंसानी हुकूक वाली। नेक्स्ट हमारे गेस्ट ब्रदर दार या दर, जी बताइए। हेलो जैद भाई नमस्कार। जी भाई बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे जुड़ के। जैद भाई, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। आपका नाम बहुत बड़ा है, मैंने सुना है एक्चुअली, और रियली इसलिए मैं लकी भी समझ रहा हूँ कि मैं आपसे जुड़ पाया। मैं एक सनातनी हूँ। मुझे एक चीज बताइए आप, मेरे आपका जो पूरा जो थियोलॉजी है, या जो पूरी कहते हैं ना कि इस्लाम का जो पूरा स्ट्रक्चर बोलो या कुछ भी बोलो, वो एक नैरेटिव पे बना, मतलब चल रहा है पूरा, कि इस ब्रह्मांड को, इस यूनिवर्स को, इस सृष्टि को किसी ने बनाया है, और वो है अल्लाह। तो मेरे दो क्वेश्चन है आपसे, कि पहली बात तो यह है कि अगर अल्लाह ने इस पूरी कायनात को बनाया है, तो अल्लाह को किसने बनाया? और अगर अल्लाह खुद किसी से पैदा है, तो वो किस चीज से पैदा है? ये 2 क्वेश्चन आप मुझे समझाइए। हाँ, उसके बाद मैं कुछ आगे पूछूंगा आपसे। जी दार भाई तो बताइए। पहले तो मुझे ये हाँ जी डार भाई, मैं हाँ आपसे बोलिए सवाल सर। पूछ रहा हूं कि मान लो कि हाँ। एक सोल्जर है, वो एक निशाने पे टारगेट लगाया हुआ है और उसे गोली चलानी है, लेकिन वो सोल्जर को कहा गया है चलाने से पहले अपने सीनियर को पूछना। हाँ, वो सीनियर को पूछता है, और वो सीनियर से कहा गया है कि तुम अपने सीनियर से पूछना, वो अपने सीनियर को पूछता है। इसी तरह हर सीनियर से कहा जाता है कि तुम अपने सीनियर से पूछोगे। अगर ये सिलसिला एंडलेस चलेगा तो गोली चलेगी क्या? नहीं चलेगी। नहीं चलेगी। लेकिन टाइम से गोली नहीं चल चलेगी। गई। सुनो, लेकिन वो गोली चल टाइम गई। से नहीं चलेगी। हाँ जी बोलिए। हाँ, वो गोली जब चली है, तो आप हाँ। क्या कंक्लूड करोगे? कि कोई ना कोई गोली, हाँ गोली चली, सोल्जर ने गोली चला लिया। गोली, ठीक है, गोली चली है, ओके। हाँ, तो आप इस हाँ। बात से क्या कंक्लूड करोगे, क्या नतीजा निकालोगे?
क्या नतीजा इसमें? तो एक ही चीज जो जो फैक्ट जो समझ में आएगा, क्योंकि यह कहने का मतलब जो साक्ष्य है पीछे की हिस्ट्री, तो जब तक उसका सबूत नहीं है आपके पास, तब तक आप नहीं कह सकते कि भाई किसी और। हाँ, मैं ये कह सकता हूं कि सोल्जर ने गोली चलाई, दैट्स इट। ठीक। अब सोल्जर ने किसके कहने पर चलाई वो नहीं बता सकती। हाँ, सोल्जर ने गोली चलाई। जब सोल्जर ने गोली चलाई और हर किसी हाँ। से अगर ये इंस्ट्रक्शन दिया गया था कि तुम्हें अपने सीनियर से पूछ के चलाना है, तो हम ये कहेंगे कोई ना कोई ऐसा रहा होगा जिसने जिसने किसी से पूछे बगैर कंसेंट दिया। कोई ना कोई फाइनल अथॉरिटी हम ये भी होगा, क्योंकि हमें ये भी तो सर एक बात बताइए जैद भाई, एक बात बताइए, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं कि सोल्जर ने गोली चलाई, अब उसके पीछे अनगिनत ऑर्डर्स हैं, ठीक है, लेकिन हमें तो सिर्फ ये पता चल रहा है ना कि सामने से यानी सोल्जर ने गोली चलाई, ये साक्ष्य हमारे पास है। बाकी किसने ऑर्डर दिया या किसने नहीं दिया उसका हमारे पास साक्षी ही नहीं है, तो हम कैसे कह सकते हैं उसकी? हम तो ये भी तो कह सकते हैं कि उसने अपनी मर्जी से चला दी। हाँ, उसने अपनी मर्जी से चला दी। सही बात आपने कहा। अभी बात सुनिए, देखो हाँ दार भाई, मैं आपको ये मिसाल से ना एक बहुत डीप बात बताना चाह रहा हूं, आप मेरी बात को एटलीस्ट समझिए। हाँ, मैं आपको कबूल करने नहीं कह रहा हूं, एटलीस्ट समझिए। आवाज बात कहना चाह रहा हूं, मेरी आवाज मैं फिर रिपीट कर दूंगा, आप मेरी बात पर गौर करिए जो मैं बात बोलना चाह रहा हूं। हाँ, आपको आवाज सुनाई दे रही है ना मेरी? जी सर, जी सर। ठीक है, सोचो एक लाइन में सोल्जर्स है। हाँ, थोड़ा क्रैक हो गई थी अभी बीच में, देखो। हाँ, एक लाइन में 100 सोल्जर्स, मैं बाहर निकलता हूँ थोड़ा सा। कोई बात नहीं, हाँ, कोई बात नहीं। एक लाइन में 100 सोल्जर्स है, पहले सोल्जर से कहा जाता है तुम पीछे वाले से पूछो गोली चलाने से पहले, उससे पीछे वाले से कहा जाता है तुम पीछे वाले से पूछो, उसके पीछे वाले को कहा जाता है तुम अपने पीछे वाले से पूछो चलाने से पहले, हाँ बोलने से पहले। हर कोई अगर पूछता रहेगा तो गोली चलेगी ही नहीं, गोली चलेगी ही नहीं। अब मिसाल के तौर पर ये यूनिवर्स कहां से आया, ये यूनिवर्स कहां से आया? अगर हम कहें कि ये यूनिवर्स आया दूसरे यूनिवर्स से, फिर वो दूसरा यूनिवर्स कहां से आया? तीसरे से आया। तीसरा कहां से आया? चौथे से आया। चौथा कहां से आया? पांचवें से आया। तो हमें कहना होगा कि कहीं ना कहीं कोई ऐसा क्रिएटर होना जरूरी है जिसकी कोई शुरुआत नहीं है। अगर हर कोई, जैसा आप कह रहे हैं ना कि गॉड को किसने बनाया, अगर हर कोई बना हुआ है, एक बने हुए को किसी और बने हुए ने बनाया, दूसरे बने हुए को किसी और बने हुए ने बनाया, थर्ड बने हुए को किसी और बने हुए ने बनाया, तो कोई तो चाहिए जिसको किसी ने नहीं बनाया और वो बनाता है, तो वो बात तब जाके वो बात बनेगी, क्योंकि गोली चल चुकी है। यानी कि जैद भाई, मैं एक बात पूछना चाहूंगा। देखिए, यूनिवर्स चल रहा है, बना, अभी यूनिवर्स खंड खंड में तो बना नहीं है। ऐसा तो है नहीं कि भाई पहले एक मतलब मिल्की वे गैलेक्सी बनी होगी या फिर कोई और, फिर उसके बाद कोई और गैलेक्सी बनी होगी, फिर कोई और गैलेक्सी बनी होगी। ये तो क्रिएशन अल्लाह द्वारा 6 या 7 दिन में बताया गया है, ठीक है। तो मुझे एक बात बताइए कि अल्लाह ने 6-7 दिन में ये पूरा यूनिवर्स बना दिया, अल्लाह खुद कैसे बना, या उसको किसने बनाया, या वो कहां से बना, या वो कहां से बना? वही बता रहा हूं आपको, सब सवाल का बता रहा हूं। अल्लाह ने कुरान में अपने बारे में कहा वहुवल अव्वलु वल आखिरु, वो पहला है और आखिरी है, हमेशा से है, हमेशा रहेगा, उसकी ना शुरुआत है ना अंत है। उसके बारे में सवाल पूछना ही नहीं बनता है कि उसको किसने बनाया या कहां से बना, कौन से मटेरियल से बना, क्योंकि वो बना ही नहीं, वो हमेशा हमेशा से है, हमेशा हमेशा रहेगा। मेरे भाई कैसा है ना दार भाई, आज हम लोग दोनों बात कर रहे हैं ना, आप एक बात में ओपन माइंड से गौर करिए। कोई चीज अगर आपके सामने है ना, तो आपके सामने 4 चीजें रहेंगी। जैसे माउस है मेरे सामने, अब या तो ये माउस ने खुद अपने आप को बनाया, हाँ, या हम अगर इस कायनात की बात करेंगे तो कायनात ने खुद अपने आप को बनाया। अगर खुद अपने आप को बनाया यानी कि पहले से था। अच्छा, मैं जवाब बता देता हूं, फिर बाद में आप सुन लीजिए वीडियो को। अब क्योंकि आपके पास मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है ना, तो मैं बार बार तो नहीं रिपीट कर सकता, लेकिन एटलीस्ट बता देता हूं आपको। ब्रेक हो जाती है, पता नहीं क्यों। हाँ, बोलिए मैं सुन रहा हूँ। शायद आपका नेटवर्क का इशू होगा। हाँ जी, तो मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि ये यूनिवर्स या तो खुद यूनिवर्स ने अपने आप को बनाया है, हाँ, खुद अपने आप को बनाया है। ऐसा अगर खुद बनाया यानी कि पहले से था, तो बनाने की क्या जरूरत थी? या तो कोई बनाने वाला ही नहीं है, खुद ब खुद बन गया। ऐसा तो नहीं होता है, ऐसा तो कुछ नहीं होता है, कोई बनाने वाला होता है।
या तो कोई बने हुए ने बनाया या ऐसे ने बनाया जिसको किसी ने नहीं बनाया। अगर बने हुए ने बनाया तो यह सवाल उठेगा कि वो बने हुए को किसने बनाया, वो बने हुए को किसने बनाया। तो जवाब यही है, एक ही जवाब, कि ये यूनिवर्स को कोई अनक्रिएटेड क्रिएटर ने बनाया है, ये बात है। आप ऐसा करिए दार भाई, मेरी एक स्ट्रीम है जिसका नाम है यस अल्लाह है, उसमें मैंने ये पूरे एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के साथ समझाया है, तो आप जरूर वो देखिए। कोई बात अगर ना समझ में आए तो आइए हमारी स्ट्रीम में बात करिए। हाँ नहीं, अभी तो सर मेरे यही समझ में नहीं आया है पूरी तरह से कि आप जो बता रहे हैं कि किसी अनक्रिएटेड ने इसको क्रिएट किया है। अनक्रिएटेड ने इतने बड़े यूनिवर्स को 7 दिन में क्रिएट किया है, तो उसका खुद का तो वो कहीं से तो अस्तित्व, कोई तो देखिए वो एक कोई कुछ तो होगी, कोई चीज तो होगी, कहीं से तो बनी होगी। देखिए दुनिया में ये जितने भी मटेरियल्स हैं उसके अलावा तो कुछ है नहीं, उसमें ही ऊर्जा है, उसमें ही एनर्जी है। अब उससे अलग वो उसको एनर्जी कहां से मिली वो मुझे बताइए। क्रिएटर के अंदर अपने क्रिएटर के खुद के अंदर एनर्जी कहां से आई वो मुझे बताइए। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहता हूं, मैंने आपको 4 पॉसिबिलिटी बताई, ये 4 के अलावा कोई 5वीं पॉसिबिलिटी है? 4 पॉसिबिलिटी, 4 में से एक चुनिए, या तो 5वां बताओ। कोई भी बनी हुई चीज है, दुनिया बनी हुई है, या तो खुद उसने अपने आप को बनाया, या तो बगैर किसी बनाने वाले के बन गई, या तो किसी बने हुए ने बनाया, या तो किसी ऐसे ने बनाया जिसका कोई बनाने वाला नहीं था, यानी खुद हमेशा से था। 4 पॉसिबिलिटी, 5वीं पॉसिबिलिटी है क्या दुनिया के ताल्लुक से? आपका क्या मानना है? 5वीं पॉसिबिलिटी है सर। 5वीं पॉसिबिलिटी ये है कि एनर्जी, ये कोई भी एनर्जी किसी न किसी मटेरियल में ही निहित होती है, उसके अंदर ही रहती है, उसके मतलब अलग कहीं नहीं होती। आप शून्य में वो चीज नहीं दे सकते, या जहां कहते हैं ना कि जो ब्लैक, जो कहते हैं ना कि जहां न्यूट्रल जगह है वहां नहीं चीज हो सकती है किसी न किसी मटेरियल। हाँ सुनिए मेरी बात, सुनिए मैं एक चीज, हाँ ये ब्रह्मांड, हाँ ये साइंटिफिकली गलत साबित हो चुका है, नहीं हुआ है। मैं आपसे सवाल जो कह रहा हूं, बात सुनिए मेरी। आप ये कह रहे हो कि वो बना ही नहीं है, हमेशा से था, एनर्जी फॉर्म चेंज होती रहती है, हमेशा से था, आप ये कह रहे हो ना? नहीं, मैं सर ये कह रहा हूं, ये एक्चुअल में हुआ क्या है, ये जो नैरेटिव ही गलत है और उसी नैरेटिव की वजह से पूरी दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है। मैं बताऊं आपको, ये ब्रह्मा, सुनिए मेरे जैद भाई, नैरेटिव सही है गलत है, दुनिया में जो हो रहा है सही हो रहा है गलत हो रहा है, सब डिस्कस करेंगे। अभी जो बात हो रही है वो बात करिए। अच्छा उसको हम बताया, हाँ उसको हम छोड़, हाँ 5वीं पॉसिबिलिटी बताइए। तो आपने जो कहा, 5वीं, मैंने आपको, अब आप एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। आप बताइएगा कि मैंने आपके जो 4 पॉसिबिलिटी आपके सामने रखा और आपसे एक सवाल पूछा, ये 4 में से कौन सी को आप सही मानते हो? तो आपने कहा कि आप इससे अलग कुछ बता रहे हो। जो अलग बात आपने एनर्जी चेंजिंग फॉर्म्स की बात कही, उससे मैंने ये समझा कि आप ये कह रहे हो कि यूनिवर्स हमेशा हमेशा से है, लेकिन यूनिवर्स हमेशा हमेशा से नहीं है, इसकी शुरुआत है, उसके ताल्लुक से प्रूफ मौजूद है, इसकी बिगिनिंग है। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं, आप जरा बताइए कि अगर ये आप ये व्यू है तो क्लियरली बोलिए कि हाँ मैं ये मानता हूं कि हमेशा हमेशा से है, तो ये फिर गलत बात है, साइंटिफिकली बात गलत साबित हो चुकी है। और अगर आप ये बात नहीं मानते तो ये 4 में से एक पॉसिबिलिटी आपको लेना होगा। अच्छा अब मैं बताना चाहूंगा सर, 5वीं पॉसिबिलिटी जो है वो ये है कि दुनिया में ये 5 तत्व ऑलरेडी मौजूद थे, ये ब्रह्मांड ऑलरेडी मौजूद था एक अंडाकार रूप में, उसके ही जो 2 पोल आपस में टकराए, उससे शून्य पैदा हुआ, यानी पुरुष ऊर्जा पैदा हुई, और जिसको हम ईश्वर बोलते हैं। और दूसरे 2 पोल जो आपस में टकराए, उससे प्रकृति, जो स्त्री ऊर्जा है, स्त्री शक्ति, वो पैदा हुई। और जब पुरुष ऊर्जा यानी शून्य, जो कंपन है शून्य, जब अनंत में प्रवेश किया, तो फिर ब्रह्मांड में ये विस्फोट हुआ, ये अलग अलग एनर्जी सेक्टर्स बने,
जिनको हम देवी देवता बोलते हैं, जिसको 33 करोड़ देवी देवता बोलते हैं, वो एनर्जी सेक्टर्स हैं, वो पावर पॉइंट्स हैं, पावर जंक्शंस हैं। जैसे आपके अंदर भी जंक्शंस होते हैं, जैसे थायराइड ग्लैंड है, वो एक जंक्शन है, वहां पे एक एनर्जी सेक्टर है। जैसे लंग्स हार्ट के बीच में है, जिसको हम लोग विष्णु बोलते हैं, वो एक एनर्जी सेक्टर है। उसके नीचे है, जैसे ये 6 ग्लैंड है, उसके बाद फिर छोटे छोटे और एनर्जी सेक्टर्स हैं। इस तरह से पूरे ब्रह्मांड में जब विस्फोट हुआ, उसके बाद अलग अलग जंक्शंस बने, उनके अलग अलग फंक्शंस हुए। ये एक्चुअल में ऑटोमेटिक प्रक्रिया है जो ब्रह्मांड से ही पैदा है और ब्रह्मांड से ही है, ये अलग से है ही नहीं, इसको बनाने वाला कोई है ही नहीं। उसके खुद के रूप की वजह से, जो अंडाकार रूप की वजह से कालांतर में 2 ऊर्जाएं आपस में टकराई जो ब्रह्मांड की ही ऊर्जा थी, और वो आपस में टकराने के बाद ब्रह्मांड में ही ये हुआ। ये एक एनर्जी, ये है फैक्ट। बाकी आप जो कह रहे हैं इसको तो हम सिद्ध भी कर सकते हैं, लेकिन आप इसको सिद्ध नहीं कर सकते कि इसको बनाने वाला वो कहां से क्रिएट हुआ। आप सिद्ध करके बताइए। जी जी, दार भाई, आपने जो बातें कही ना, और आपने जो कहा, अपना बिलीफ शेयर किया, बातें बताई, और मैं अप्रिशिएट करता हूं कि हम लोग बात कर रहे हैं और एक दूसरे के साथ बातें शेयर कर रहे हैं। और मैं आपको सिर्फ इतना कहूंगा, एक ओपन माइंड से आप बात सोचिए। आप जो बात कह रहे हो कि ये दुनिया मेरा सवाल क्या है, ये यूनिवर्स है ना, कायनात, ये यूनिवर्स है ना, उसको ऑब्जर्व किया गया है, उसको देखा गया है, उसके अंदर जो एलिमेंट्स है, उसके अंदर जो सारा पूरा क्रिएशन है, देखा गया कि इसकी शुरुआत हुई है। ये हमेशा से था ऐसा नहीं है, इसकी शुरुआत हुई है, साबित शुदा है। और ये चीज जो इस्लाम में हम मानते हैं उसके मुताबिक है, क्योंकि हम भी मानते हैं कि इसकी शुरुआत हुई है। और किसने बनाया? अल्लाह ने बनाया है। अब आप जो मानते हैं, आपने अपनी बात एक्सप्लेन की, मैं आपसे कहता हूं और आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूं। आप हमारी स्ट्रीम में आए हैं, हमारे मेहमान हैं, मैं ये बात शेयर कर रहा हूं मेरे भाई, कि जरा ओपन माइंड से सोचिए कि ये यूनिवर्स जो है ना, इसका एक तो बनाने वाला है और दूसरा चलाने वाला है। आप भी मानते हो बनाने वाला है, जैसे आपने ईश्वर और गॉड के बारे में कहा, मैं भी मानता हूं बनाने वाला है। और वो जो बनाने वाला है उसको किसी ने बनाया नहीं ना, वो एक्सीडेंटली बन गया, वो खुद क्रिएटर है। अब आपके सामने 2 रास्ते हैं, या तो आप ये मानो कि उसका कोई बनाने वाला है, जो आपने कहा ना, टकराए, पोल्स टकराए और बन गया गॉड, गॉड बन गया, ईश्वर बन गया। तो हम कहते हैं वो कोई एक्सीडेंट से खुद बन नहीं गया, उसका बनाने वाला कोई नहीं, वो हमेशा हमेशा से था, हमेशा रहेगा। वो ये दुनिया का बनाने वाला है, सृष्टि का निर्माण करता है। अब हम ये मानते हैं कि वो परफेक्ट है, क्योंकि ये कमी है। आप जो बोल रहे हो ना, ये कमी है कि उसको किसी ने बनाया, टकरा गए तो वो बना, नहीं तो वो बनता ही नहीं, ये तो कमी है। हम मानते नहीं, वो पावरफुल है और उसका कोई बनाने वाला नहीं, उसकी ना शुरुआत है ना अंत है। अब चलिए, आज हमने एक दूसरे के साथ शेयर किया बातें, और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आगे भी आप सोचिएगा ये चीज के बारे में। और आप अगर कोई चीज अभी, क्योंकि लंबा डिस्कशन, हमारा टाइम ये शॉर्ट स्ट्रीम है, ऑलरेडी थोड़ा वक्त ज्यादा चला गया, लेकिन हम लोग इसे डिस्कस करते रहेंगे। मैंने आपसे एक रिक्वेस्ट किया कि अगर आप, मेरी स्ट्रीम है यस अल्लाह है वो वाली स्ट्रीम, तो आप देखोगे तो आपको कई सवालों के जवाब जरूर मिलेंगे इंशाल्लाह, और प्रूफ्स मिलेंगे। आज तो मैंने मुख्तसर में प्रेजेंट किया, लेकिन उसमें मैंने डिटेल में प्रेजेंट किया। जी दार भाई। जैद भाई, पहली बात तो मैं आपको, हाँ, लास्ट बोल, एक लाइन बोल रहा हूँ बस, लास्ट। नहीं, लास्ट बोल रहा हूँ, बिकॉज आपका मतलब टॉपिक, आपके पास टाइम भी नहीं है। बहुत अच्छी बात है। एक्चुअल में मैंने स्ट्रीम सुनता हूँ और आपका बहुत नाम है जैद भाई, तो आपने मुझे ज्वाइन किया, इसके लिए तो धन्यवाद। लेकिन मैं आपसे इस मामले पे बहुत बहस करने वाला हूँ, क्योंकि ये चीज अभी भी प्रूफ नहीं है, और ये आपका नैरेटिव है, या आपके लोग मानने वाले हैं कि भाई इसको किसी ने बनाया है। मेरा ये मानना है कि हम सब इस ब्रह्मांड से ही पैदा, ब्रह्मांड ही अपने आप में सुप्रीम पावर है, उसके ही अंदर की जो शक्ति है। हाँ, इसमें हम डिस्कशन करेंगे आगे चल के। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे ज्वाइन किया। मैंने व्यू प्रेजेंट किया। मैं आपसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट करता हूँ, जरा इस बारे में और थोड़ा सोचिएगा। थैंक यू सो मच, आप आए हमारे, और अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। आप सबको मैं दावत देता हूं, जरूर हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें और दूसरों को भी बताएं और इनवाइट करें, ये तीनों स्ट्रीम्स में इनवाइट करें। और कल मंडे को हमने बच्चों की स्पेशल स्ट्रीम रखी है, सिर्फ बच्चों के लिए। मंडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, 3 दिन 9:30 बजे की स्ट्रीम होती है। सैटरडे को हम सिर्फ सवालों के जवाब देखते हैं, संडे को वाई इस्लाम के 100 रीजंस देख रहे हैं, और फ्राइडे को, इस फ्राइडे हमारा इंशाल्लाह टॉपिक, बहुत अहम टॉपिक पर इंशाल्लाह मैं आपको एग्जैक्ट टॉपिक बता देता हूं इंशाल्लाह, जो टॉपिक डिस्कस हो रहा था। जी,
ठीक है, टॉपिक इंशाल्लाह हम लोग इंशाल्लाह देख लेंगे कम्युनिटी टैब पर। और कल मंडे हमारा बच्चों की स्पेशल स्ट्रीम है, तो आप सबको मैं दावत देता हूं, जरूर जुड़े रहें, बच्चों को स्पेशली स्ट्रीम में जरूर ज्वाइन कराएं। और थर्सडे हमारा एक स्पेशल प्रोग्राम है जिसका नाम है हमारा ख्वाब बेटर इंडिया। इसी के साथ मैं एंड करता हूं। सारी तारीफ अल्लाह की। सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका व अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलाम वालेकुम।